आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा मोबाइल फ़ोन नहीं बना जो 4K हो। वैसे हम्म। ये इसका कैमरा 8K भी रिकॉर्ड कर सकता है। सही सही ठीक है, सही है। तो ये जो इसके टैग हैं या हैशटैग लगाते हैं हम या टैग्स लगाते हैं, इनकी कोई वेटेज है? अच्छा, आपको टूल यूज़ करते हैं जिस तरह विड IQ है, यूट्यूब बडी है, बहुत सारे इस तरह के हैं, या गूगल कीवर्ड प्लानर है, इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं, ये सारा खुद से मैनुअली कर रहे हैं? गूगल जेमिनाई में आप जो है वो टैग्स जनरेट करवा सकते हैं, बड़े अच्छे वो टैग्स जनरेट करते हैं। तो मेरी वो टीम मेरे से जो है ना वो बिछड़ गई, क्योंकि ठीक है। डेफिनेटली वो फिर वो नहीं हाँ, माने। मैंने कम्युनिटी नहीं उनको करेंगे, हाँ। ऑफ़र की कि यार आ जाओ आप भी साथ, तो हम्म। वो नहीं आना चाह रहे थे। 1 मिलियन व्यू पे हमें 5 लाख। असल में इसमें एडसेंस के अलावा भी कोई यूट्यूब से और कोई मेथड है जिससे आप अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए? बिल्कुल, आप डकी भाई की बात कर रहे हैं, मैं नाम जी। ले लेता हूँ। हाँ। तो देखें, जो मैक्सिमम मैंने जो चार्ज किए हैं वो मैंने एक वीडियो के 6 से 7 लाख भी चार्ज किए। हाँ, वीडियो वाली सरकार जो है, जिस हाँ, तरह उसका बिलाल का अपना सामान वो डॉट है, पी के। सामान .pk है, और बड़ा अच्छा बिल्कुल, उसका रेवेन्यू आता है। बिलाल का नाम लिया हमने, बिलाल को कैसे समझते अपने साथ कंपेयर करें, तो आप अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियो पे 5 7 10 मिनट की वीडियो पे किस तरह इंगेज करते हैं? इसमें कोई टिप देना चाहेंगे जो हमारे नए यंग यूट्यूबर्स आना ये चाह रहे हैं? लोगों को, कईयों को ये लगता है कि जो नए यूट्यूब पे आते हैं कि हम कुछ भी बनाएंगे लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ना लस्सी कर रहे होते हैं दिमाग की बैठ के, 10 मिनट की वीडियो है, एंड पे आपको हार्डली 10 सेकंड का 15 सेकंड का आंसर है। कल हकीकत है कि इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं ना वो हमसे आगे हैं। ध्रुव राठी एक चैनल है, हाँ, मैं भी देखता ठीक हूँ, है, अच्छा मैं चैनल है। वो मुझे बड़ा अच्छा पसंद है। पाकिस्तान में वो फैसल वड़ैच का चैनल है, देखो सुनो जानो। लेकिन जब यूट्यूब पे एक बार आप कामयाब हो जाएं फिर मज़े भी बढ़े। लेकिन मुझे फेसबुक घास नहीं डालता। मैंने फेसबुक पे ट्राई, काम भी मेरा ही, फ़ोटो भी मेरी यूज़ की है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है, दुख होता है। यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम के लिए एक टूल दिया हुआ है जिसपे सिंगल क्लिक करें तो पता लग जाता है आपकी वीडियोज़ यहाँ 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 करके पड़ी हुई हैं। आप इसको जो यूट्यूब की इनकम है, इसको पैसिव इनकम समझते हैं या एक्टिव इनकम? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बहुत ही प्यारे दोस्त, एक इंतहाई नफीस शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं। पिछले तकरीबन 8 साल से ये खुशियाँ बांट रहे हैं। तकरीबन 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, कलेक्टिवली डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर टेक की वीडियोज़ बनाते हैं। आपने देखा होगा यूजली टेक जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके साथ एक ही मसला है कि वो वीडियो बनाते हैं 10 मिनट की, क्रक्स निकलते हैं 10 सेकंड के। लेकिन इनकी वीडियो जब भी आप देखते हैं, टू दी पॉइंट, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। जो भी बात कर रहे होते हैं टॉपिक के ऊपर रहते हुए, लेफ़्ट राइट की कोई भी फिरकी नहीं घुमाते। तो इनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, इसी वजह से शायद 3.5 मिलियन लोगों ने इनको प्यार दिया। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सफ़र है 8 साल का, क्या पहले दिन सक्सेस मिली या इनके भी रोलर कोस्टर राइड थी हमारी तरह? कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे इनको लगा कि हाँ, अब इनका चैनल ग्रोथ की तरफ आ गया है? मैं बात कर रहा हूँ जनाब असद अली साहब की। आप इनको असद अली टीवी के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया है और सर, इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे बुलाया है मुझे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारी पॉडकास्ट तकरीबन पिछले मेरे ख्याल 5-6 महीने से ड्रैग हो रही, कभी मेरी वजह से कभी आपकी वजह से, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बैठे हैं और एक बड़ी मज़ेदार डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिल गया कि हम मिलके बात कर सकें। और आप बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, सर आपका आपका बिग फ़ैन शुक्रिया, हूँ। बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा असद भाई, मैं जानना चाहूँगा कि ये एक शरीफ आदमी, जो कि आप देखिए, आप जब भी कोई बंदा आपको मिलता है, जब आपको याद होगा मैं पहली दफ़ा आपसे मिला था, मैंने भी कहा था कि यार आपकी वीडियोस में आप बिल्कुल जो है ना एकदम वाइब्रेंट होके आते हैं, लेकिन फेस टू फेस जब आपसे मिलते हैं तो बड़े शर्मीले से लगते हैं। जी तो जी। इसका सर क्या मतलब, देखिए कैमरा फेस करना, लाइट्स फेस करना, ये माइक फेस करना, इट्स अ बिग डील। हर बंदा नहीं कर सकता। और आपकी पर्सनैलिटी एक बिल्कुल जो मतलब मुझे जो लगता है इंट्रोवर्ट टाइप है, लेकिन जब आपकी वीडियो सामने आती लगता है इससे बोल्ड बंदा ही कोई नहीं है। तो इसके पीछे राज क्या है? एक्चुअली देखें, ये वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा हो जाता है। मैं 8 साल से यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो आप यकीन करें कि जब स्टार्टिंग में मैं वीडियोस बनाता था ना, स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम होता था बोलने में, कम्युनिकेट करने में, तो कैमरा फेस करने में। तो फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये जो झिझक थी ना दूर होती गई, और अब काफ़ी मैं कंफर्टेबल हूँ कैमरा के सामने। लेकिन आम लाइफ में आपको पता है बंदा ज़रा डिफरेंट होता है, कैमरा के सामने ज़रा डिफरेंट होता है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली लोगों को जो है ना, उनकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ देखें आप, या जो उनके काम की लाइफ देखें, उसमें वो डिफरेंट होते हैं। और जो पर्सनल लाइफ है या जिस तरह वैसे मिलना जुलना है, उसमें अक्सर लोग बड़े बोल्ड होते हैं। लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं, ये ऐसे ही हम कभी मार्केट से गुजर रहे हो, कुछ सामने आप माइक लेके, आजकल तो बड़ा कॉमन है ना, पहुंच जाए, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं उसमें। तो आपको उल्टा है, बल्कि आप कैमरे के सामने और माइक के सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं।
एक्चुअली वही बात है ना कि देखिए 8 साल हो गए हैं, अब 8 हाँ, ये साल तो से है। कैमरा फेस कर रहे हैं, तो हुँ। 8 साल में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो दूर हो ही जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भाई, थोड़ी-सी आपकी इनिशियल लाइफ़ में जानना चाहूँगा कि कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से हासिल की? अच्छा यार, मेरी जो लाइफ है ना वो बड़े ज़रा मज़े की मैं कहूँगा कि रही है कि मैं मेरे ख्याल पाकिस्तान के कुछ 5-6 सिटीज़ में रहा हूँ ज़्यादा टाइम। और इसकी वजह ये थी कि मेरे फादर पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो अ, पैदाइश मेरी जो है एयरफोर्स के एक हॉस्पिटल में ही हुई है, ठीक है, शोरकोट में। ठीक है। तो शोरकोट भी एक छोटा सा एयरफोर्स का वहाँ पे बेस है। हुँ, तो उसके बाद फिर हम सरगोदा भी रहे हैं। फिर अब्बू जो फादर हैं मेरे, वो कराची चले गए। कराची में मेरे ठीक है। 5-6 साल गुजरे हैं, और वहाँ पर मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वहाँ पे एयरफोर्स के जो पीएफ के स्कूल्स हैं वहाँ पे हुँ, रही है। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट मेरे फादर की जो वापसी हो गई है अपने होम टाउन फैसलाबाद, ठीक तो है। फैसलाबाद रहे हैं। उसके बाद फिर खैर मैं अब खुद ज़ाती तौर पर शिफ्ट हो चुका हूँ बैरियर टाउन लाहौर। हुँ, मैं हुँ, अब बैरियर टाउन लाहौर रहता हूँ, ठीक है। लेकिन फैमिली अभी भी जो है वो फैसलाबाद रहती है अच्छा मेरी। सर, फैसलाबाद को कोई रंग चढ़ा आप पे भी या नहीं? असल में मैं फैसलाबाद तंज़ुल वाली बात कर रहा हूँ कि फैसला उस फैसलाबाद में इतनी देर रहा ही नहीं ना। मैं वही ठीक आपको है। बता रहा हूँ कि सारी लाइफ जो है वो फैसलाबाद से बाहर ही गुजरी है। हुँ, फैसलाबाद में चंद साल ही रहा हूँ, ठीक तो है। उसके बाद फिर अब लाहौर आ गया हूँ। इसकी तो वैसे अगर जानने की कभी कोशिश की हो, वजह क्या है कि गुज़रते-गुज़रते ऐसे जुगत लगा देंगे, वजह क्या है इसकी? बस वो पता क्या है, एक ना मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जब आप पे एक स्टैंप लग जाती है ना, तो बंदा फिर उसको निभाने की कोशिश भी करता है। हाँ, ऐसे ही है। अब हम पे वो लग गया ना, एक मोर लग गई है कि भाई हम जुगते मौत मारते हैं फैसलाबादी जो हुँ, हैं। हुँ। तो फिर हमें अभी अपनी इस रेप्यूट का ख्याल भी तो रखना है ना। और इतनी स्पॉन्टेनियस होती है कि लगता है कि यार ये वाक़ई फिट की गई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो बस वो एक कल्चर है फैसलाबाद में ना, लोग ज़रा जिंदा दिल हैं। तो हुँ। कह लें कि इस तरह की छोटी मोटी टेंशनों को वो जुगतों के ज़रिए कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। वैसे वहाँ पे है थोड़ा ना, जो कह लें कि ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का ज़रा अच्छा है, मैंने भी ये हुँ, फील किया है। ठीक है। सर, आगे जब बढ़े आप अपनी एजुकेशन की तरफ आए, तो हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैं जो मेरी मैट्रिक तक एजुकेशन थी वो तो मैंने बताया कि जैसे कि बाहर जो एयरफोर्स के स्कूल्स थे हुँ, फैसलाबाद से बाहर, यानी कि कराची, जी, सरगोदा, तो यहाँ से मेरी स्कूलिंग रही है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से एफएससी की है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है मैं इधर ही आ गया हूँ कंटेंट क्रिएशन की तरफ। कंटेंट क्रिएशन की अच्छा, ये तरफ। आपका पहला प्रोफ़ेशन है? मैं इसको बस मैंने जॉब की है एक जगह, यानी कह लें कि उसको आप बेशक कह लें कि वो पहला था कि मैंने एक एज ए स्कूल टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाया ज़रूर है, एक आध साल। हुँ, तो उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बच्चों का जो फ्यूचर है वो डार्क कर रहा हूँ। मेरे जैसे नालायक टीचर्स की ज़रूरत नहीं है कौम को। तो मैं फिर एक्चुअली मुझे शौक था यार गैजेट्स का ना, बहुत ज़्यादा ठीक है। शौक था। हुँ, और जुनून की हद तक शौक था कि गैजेट्स और ये कंप्यूटर, हुँ, लैपटॉप, जितने भी ये इक्विपमेंट्स होते हैं, अ, तो मसलन शुरू से कोई भी स्मार्ट वॉच अगर किस सैमसंग ने बनाई है तो मैंने ली है। हुँ, ठीक है। कोई भी सैमसंग का नया फ़ोन आता है तो मैं ज़रूर, बेशक अभी 6 माह ही हुए चेंज करता हूँ। हुँ, कोई लैपटॉप कोई लेटेस्ट है तो वो मैं चेंज करता रहा हूँ। तो यानी कि ना गैजेट्स का शौक था। ये आप फिर इनडायरेक्टली सैमसंग को कोलैबोरेशन के लिए तो नहीं ऑफ़र कर रहे? बस मैं अभी भी आप देखें कि मेरे पास ये सैमसंग वॉच मुझे नज़र आ रही है, तो ये मेरी ना एक वो एप्पल वालों से लड़ाई है ठीक है। कि वो यानी कि आपको पता है ये बड़ा एक मशहूर कंपटीशन चलता आ रहा है कि जी हुँ। एप्पल वाले कह रहे हैं कि एप्पल बेस्ट है, सैमसंग वाले कहते हैं कि सैमसंग बेस्ट है। तो सर फिर आप हम में से नहीं, क्योंकि देखिए मेरा सारा कुछ एप्पल का पड़ा हुआ है। नहीं, ये देखें मेरे पास भी वैसे एप्पल का फ़ोन है। अच्छा, फ़ोन रखा हुआ है? बिल्कुल लेकिन ठीक लेकिन साथ में सैमसंग भी है। सैमसंग रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कि गैजेट्स का शौक था, और फिर सोचा क्यों ना यार इसके बारे में अवेयरनेस दूँ ना लोगों को ठीक है। जितना मुझे पता है। हुँ, तो इसी कहानी के साथ यूट्यूब के सफ़र का आगाज़ हुआ। और मज़े की बात बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि यूट्यूब आपको पैसे भी देता है, पे भी करता है। सीरियसली? 8 साल पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं बिल्कुल हुँ, यानी कि जब ज़ीरो से आया था तो बिल्कुल मैंने शौक से वीडियोस डालना शुरू की थी कि यार वीडियोस डालूंगा, लोग शाबाश देंगे, बल्ले बल्ले होगी, हाँ। ठीक है, लोगों के काम आऊँगा तो लोगों की दुआएं मिलेंगी, या ऐसा समझ ले। मतलब खिदमत की जज्बे से शुरू किया, लेकिन वो खिदमत के साथ-साथ आपका पैसा भी बनना शुरू हो गया। बिल्कुल, जब मुझे 2 माह बाद ही पहला यूट्यूब की तरफ से चेक मिला, ठीक है, चेक तो खैर नहीं कह सकते हम, वैसे कह लें एप्रिसिएशन तशबीह के तौर छोटी-सी, पे, हाँ। यानी कि वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पहले यूट्यूब आपको पे करता था पाकिस्तान जी, में। जी।
तो अभी खैर बैंक के थ्रू वो पे करता है। तो जब वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मुझे पहली बार पेमेंट की वो उन्होंने पिन भेजी ना, मैं वेस्टर्न यूनियन से पहली बार जाके वो लेके आया, तो उस टाइम फिर मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ गया। मैंने कहा यार ये तो गेम सही है, इससे तो पैसे भी मिलते हैं। कितना था सर पहला चेक अगर बताना चाहें? बिल्कुल, ये इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस दौर में मेरे लिए ये भी काफ़ी थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल 35-36,000 यहाँ के इसके करीब था, यानी कि 40,000 से नीचे था, तो 40 के करीब करीब था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा यार ये तो सही है। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ अपना शौक पूरा किया, चंद एक वीडियोस बनाई हैं, तो ये पैसे भी मिलते हैं इससे। बिल्कुल ठीक है। और ये नाम जो आपने रखा असद अली टीवी, यूजुअली जो टेक के चैनल है ख़ास तौर पे उनका कहीं ना कहीं टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ अटैच किया जाता है, तो इसके पीछे क्या थॉट थी कि असद अली टीवी अब बाद में चेंज किया या पहले दिन से यही नाम है? अच्छा यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात पूछी है। तो मैंने पहले चैनल का नाम ना कुछ और रखा था, ठीक है। तो वो मैंने चैनल ही पूरा डिलीट कर दिया। अच्छा, चैनल इसलिए डिलीट कर दिया कि वो मैं उस चैनल की क्वालिटी से मुतमिन नहीं था। वो मैंने टूरिज़्म के हवाले से बनाया था, सबसे पहला चैनल। ओके। तो खैर फिर मुझे पता चला, मैंने अपना शौक़ देखा कि यार मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है, जो मैं लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, वो टेक है। ठीक है। तो टेक पे फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि यार चैनल का नाम क्या रखूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना असद अली रख के आगे टीवी लगा लूँ। टीवी जो है ना वो थोड़ा सा वीडियोस को की वाइब देता है, ठीक है। टीवी वीडियोस की वाइब देता है, तो इस वजह से फिर मैंने टीवी लगाया। ठीक है। मैंने कहा चले मेरा नाम भी प्रमोट हो जाएगा और जो टीवी है वो भी लग जाएगा, वीडियो की वाइब भी आ जाएगी। लेकिन अगर अब मुझे कोई दोबारा कहे तो मैं लाजमी इस नाम को चेंज करना चाहूँगा, लेकिन अभी चेंज नहीं इसलिए कर पा रहा कि अभी ये कहेंगे आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी बन गई मेरी ना। तो सर अभी चेंज क्यों करना चाहेंगे, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? क्योंकि यार देखिए, मैंने वक्त के साथ सीखा है, चीज़ों को समझा है। अब डेफिनेटली आप ज़्यादा बेहतर हो जाते हो पहले से। तो मुझे लगता है कि यार कोई ना, जैसे मेरा टेक का चैनल है तो कोई टेक का कीवर्ड होना चाहिए था बीच में, जिससे पता चले कि ये चैनल जो है ना, इसकी जो कैटेगरी है वो टेक की है। हाँ। तो जो निश है आपकी वो टेक की है। और लेकिन इससे नहीं समझ आ रही ना कि असद अली टीवी से बिल्कुल भी समझ नहीं की तरफ ज़्यादा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अभी इसके अलावा भी आपने मजीद और मल्टीपल चैनल्स भी बनाए, जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि फेसलेस चैनल भी आप कुछ रन कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी मैंने तजर्बे किए हैं, लेकिन ये है कि उससे कमाया भी है, वो सस्पेंड भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि प्रॉपर जो मेरा कह लें कि एक ब्रांडेड काम है ना, जो कि मेरे फेस के साथ काम है, जिससे मुझे दुनिया जानती है, वो यही चैनल है। अच्छा ठीक है, ये एक ही चैनल है जिसको आप लेके? हाँ, एक ही चैनल है और यही मेन, मैं इसी से कह लें कि ज़्यादा पहचाना जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। असल में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हमारे बनाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जब से ये टिकटॉक आया है या जब से शॉर्ट फॉर्मेट आया है वीडियोस का, अभी हर बंदा सिर्फ यही करना चाह रहा है, कुछ और नहीं। सारे टेक्निकल स्किल्स छोड़ के, एजुकेशन छोड़ के, हर किस्म की तालीम छोड़ के, हर बच्चे को बस एक ही शौक है, कैमरा पकड़ा और वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं कि प्रॉपर कोई उनको निश नहीं मिलती। इसका निश एनालिसिस करने का कोई तरीका, कोई ऐसा आप समझते हैं, कोई फॉर्मेट, कोई ऐसे टूल्स हों जिनके ज़रिए आप ये डिसाइड कर सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर निश है जो इस वक्त आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके देगी? जी मुनीर भाई, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ये मेरे से भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि यार मैं यूट्यूब पे आना चाह रहा हूँ कि निश या कैटेगरी कौन सी चूज़ करूँ, किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ। तो मैं यार इसका एक ही जवाब देता होता हूँ कि आप इसके लिए मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। आप खुद डिसाइड करें कि आप कर क्या सकते हैं, बता क्या सकते हैं, आपके पास नॉलेज किस चीज़ का है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मैंने पहले चैनल जो है अपना एक ट्रैवल के हवाले से, ट्रैवल व्लॉगिंग के हवाले से बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वो बताऊं दुनिया को जो मुझे पता है, और वो आसान भी होता है। उसमें आपके पास टॉपिक्स भी ख़त्म नहीं होते, आपके पास बातें भी ख़त्म नहीं होती, आपके लिए बहुत ही ईजी रहता है। तो यही मेरा जवाब है तमाम जनरेशन को, तमाम स्टूडेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को, यूथ को, कि यार वो करो जो आपको आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर नहीं भी आता तो कम से कम आपकी दिलचस्पी हो, ताकि आप उसके बारे में रिसर्च करें तो आप थको ना। सर जी बड़ा प्यारा आपने इसका आंसर किया, लेकिन इसी से लिंक एक सवाल है कि इस वक्त जितने भी हमारे सुनने वाले बच्चे हैं, इनका प्रॉब्लम ये, वो कहते हैं कि भाईजान आजकल जिस तरह करंट उसकी सिनेरियो की बात करें तो डेली व्लॉगिंग या पर्सनल लाइफ व्लॉगिंग जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, हर बंदा उसी पे लगा हुआ है, कोई किसी को वो सूट करती है नहीं करती। अब जैसा मैंने भी जो है ना कुछ दिन कोशिश की व्लॉगिंग की। अब प्रॉब्लम ये है कि सर उसके लिए आपको इवेंट क्रिएट करने हैं डेली बेसिस पे, आपको सिचुएशंस बनानी है ना चाहते हुए भी। अब मेरी ज़िंदगी सीधी घर से निकले 4 किलोमीटर बाद ऑफिस, के बीच में कुछ पड़ता ही नहीं है, तो कैसे मैं बनाऊंगा व्लॉग? वो डेली वही जी, घर से निकल रहा हूँ, ऑफिस पहुँच रहा हूँ, और अब ऑफिस की क्लाइंट मीटिंग अब दिखा नहीं सकते हो, टीम मीटिंग दिखा नहीं सकते हो, फैमिली घर में दिखा नहीं सकते हो, तो दिखाओगे क्या आप? तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने उसको 60 डेज़ के बाद
वाइंड अप कर दिया कि यार ये नहीं, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। तो बड़ा प्यारा आपका ये वो है कि वो चीज़ करें जिसमें आप कम से कम कंसिस्टेंट रहें, कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। लेकिन इस जो बीमारी है जो आजकल चल रही है कि भाई पैसा कमाना है बस, ठीक है, किसी तरह से भी कुछ भी करके पैसा कमाना है, उससे कैसे बाहर निकला जाए? अच्छा, जैसे आपने ये व्लॉगिंग के वाले से बात की, पहले मैं थोड़ा सा इसमें भी ऐड करना चाहूँगा। ये भी मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जी। व्लॉगिंग, हर बंदा व्लॉगिंग करना चाह रहा है। हाँ। अच्छा, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे इसके बारे में चैनल बनाना चाह रहा था, यानी कि इस निश पे के व्लॉगिंग के, मैं भी कुछ दुनिया को दिखाऊँ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। हाँ। लेकिन बिलीव करें कि मैंने ये शुरू ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि देखें, आप अपनी लाइफ के बारे में रोज़ क्या दिखा सकते हो और कितना दिखा सकते हो, और कितनी चीज़ें होंगी जो आप दुनिया को दिखा सकते हो, और क्या, और ये भी कोई ज़रूरी बात तो नहीं कि वो चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हों, कि वो लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्ट भी लें। हाँ, फिर यही रह जाता कि आप अपनी बहुत ही ज़ाती नौइयत की चीज़ें, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो सोशल मीडिया पे ला कर रख दें। बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आपका भी बड़ा अच्छा डिसीजन था कि आपने सोचा कि यार ये मैं नहीं अब कर पाऊंगा। हाँ, तो आपने या इसको तो छोड़ वही दिया। बनता ही कुछ नहीं ना सर, या तो फिर आप पर्सनल लाइफ में घुसें, फिर बीवी को भी दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं, सारा कुछ दिखाएं, बच्चों के हद तक चलें फिर भी स्टिल मैनेजेबल है। लेकिन आप इवन वहाँ बीवी तक भी नहीं रहे ना, फिर आप बेडरूम तक भी चले गए। बिल्कुल, और कामयाब भी वही है जो फिर आगे ही निकल जाते हैं ना। तो एक बंदा अगर कहता है मैंने बाउंड्री से मिटाया कि सिर्फ अपने आप को दिखाना है, भाई आपकी लाइफ में फिर लोग नहीं इंटरेस्ट लेते इतना, ना ही आपकी कोई लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि जी आप कहोगे जी मैं पता नहीं, ये अभी देखे ना, मैं कहूँगा जी मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसमें क्या बताने वाली चीज़ है? हाँ बिल्कुल। वो जो कामयाब है वो फिर बहुत कुछ करते हैं, वो फिर कुछ ज़्यादा ही करते हैं ना। तो आजकल ये जो कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये नेशन को डिट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, खास तौर पे जब आप अपनी बीवी के पेट पे हाथ रख के ये कहेंगे बस करो, प्रेग्नेंट हो भी जाओ? यार देखें, मैं इसमें ना देखने वालों को भी कसूरवार समझता हूँ। वो जो कर रहे हैं वो तो एक आपको चॉइस दे रहे हैं ना, आपके पास तो हर चीज़ की चॉइस है, आपको पता है इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है ना जी। तो आप जो मर्ज़ी देखो, ये तो आप पे है, आपके हाथ में माउस है या आपके हाथ में मोबाइल का वो टैप है कि आप किस चीज़ को क्लिक करते हो, किस चीज़ को आप छोड़ देते हो। इसमें हमें भी थोड़ी सी चीज़ अकल से काम लेना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा हम ज़रा नज़रसानी करें। तो इसमें ठीक है, उनका भी कसूर है कि उनको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चले ये उनका ज़ाती मामला है। ऐसा ही है। लेकिन यार हमें, हमारा ज़ाती मामला ये है कि हम कम से कम सोच के कंटेंट को कंज्यूम करें कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। इसमें बल्कि और एडवांसमेंट आ गई है पिछले कुछ 6 महीने में। इवन जो बिजनेस कम्युनिटी के यंग बच्चे, अभी 20-20 22-22 साल के बच्चे जिन्होंने नए नए डॉलर देखे हैं, वो टेबलों के ऊपर सर डॉलर फेंक के, ये डॉलरों के सामने जो कॉपियाँ रखी हुई हैं, या उन्होंने 5-5 हज़ार के नोट की कॉपियाँ रखी हैं 2-3 गाड़ियों की, वो मोबाइल को उल्टा करके कि उसके नज़र आएंगे कौन से वाला, मोबाइल उल्टे करके रखे हुए हैं और बस दिखा रहे हैं वो जी देखे मैंने इतना कमा लिया, शॉपिफाई से मैंने इतना कमा लिया, अमेजोन से या यूट्यूब से कमा लिया। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है, बिल्कुल सही है। बल्कि मैं वो एक वीडियो देख रहा था कि आजकल तो वो आईफोन वैसी उसकी कॉपी मिल जाती है 20,000 रुपये की जो कि 100% हूबहू देखने में वो उसकी जो शक्ल शेप है वो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल होता है। लोग वो ऐसे ले लेते हैं और वो टिकटॉक पे बना रहे होते हैं वीडियोस। तो दूसरे लोग जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि यार इसके पास भी आईफोन है, इसके पास भी आईफोन है, और मेरे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं? असद अली साहब ने सर एक वीडियो से 5 मिलियन कैसे कमा लिया? 50 लाख आपने एक वीडियो से कमाया, इसका तो थोड़ा राज बताएं, क्या कहाँ चली गई थी आपकी वीडियो वो? जी जी बिल्कुल, एक मैंने वीडियो बनाई थी तो वो उसके 5 मिलियन व्यूज़ हैं, और 5 मिलियन व्यूज़ पे 50 लाख ही मैंने कमाया। यानी कि अगर आप कहो तो एक व्यू से 1 रुपया मैंने कमाया है। अच्छा। ठीक है, तो उसका जो कह लें कि CPC था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्लिक पर कास्ट जो रेट। तो उसकी वजह ये थी कि देखें, ये मुझे भी उस टाइम तक नहीं पता था, जब तक कि उस वीडियो ने इतना अच्छा परफॉर्म जब तक नहीं किया था। मैंने बाद में रिसर्च की कि वो क्या वजह है। तो उसकी वजह ये होती है कि कई वीडियोस पे एडवर्टाइज़र डायरेक्टली आके जो है अपने ऐड प्लेस करने की रिक्वेस्ट करता है यूट्यूब को। यूट्यूब ये भी चॉइस देती है कि जी एडवर्टाइज़र को कि आपने कोई ख़ास चैनल है या कोई ख़ास टॉपिक है जिस पे अपने एड्स लगाने हैं। शायद कभी आपने गूगल पे एड्स लगाए हो तो अब ये सारे ऑप्शंस होते हैं। सही। तो फिर मेरा ख्याल है कि जिन टॉपिक्स या जिन कीवर्ड्स पर एडवर्टाइज़र ज़्यादा कह लें कि अपने पैसे जो है वो ऑफ़र करता है, ठीक है, उसकी जो बिड है वो ज़्यादा हाई रखता है, तो उस पर फिर आपको पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे तो नहीं पता था, मैं कहूँ कि प्लानिंग से मैंने ऐसा किया था, लेकिन वो कीवर्ड कुछ ऐसा था कि उसके ऊपर, हालांकि पाकिस्तानी ट्रैफिक पे, ये नहीं है कि ट्रैफिक कोई, क्योंकि उर्दू तो कंटेंट है ही नहीं है ना इतना ज़्यादा, वो बिल्कुल उर्दू कंटेंट है, उर्दू वीडियो है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान या इंडिया में देखी गई होगी, क्योंकि यहीं पर ये ज़ुबानें समझी जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि जी
यूट्यूब पे हर कीवर्ड का अलग रेट है। आप और वो कीवर्ड कहाँ पे प्लेस होते हैं? आपके टाइटल में। ठीक है। जब आप अपना टाइटल लिख रहे होते हो तो यूट्यूब ये देखता है कि जो मेन कीवर्ड्स हैं वो कितने कॉस्टली हैं, उस पे जो एडवर्टाइज़र है वो किस टाइप का आएगा और उसका कितना रेट होगा, ये ठीक बहुत है। चीज़ ज़्यादा काउंट करती है। अच्छा, एक हमसे ना बड़ा कॉमन सवाल मुझसे भी पूछा जाता है, आपसे तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता होगा कि जी कितने व्यू पे कितने मिलते हैं? तो इसकी कोई एवरेज है हमारे पास पाकिस्तान में कि अगर लेट्स से 1 मिलियन व्यूज़ आए आपको किसी भी टेक वीडियो के ऊपर। अच्छा, इसमें भी बाय द वे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये टेक में रेट हाई होता है, एंटरटेनमेंट में कम होता है, ये भी एक कैटेगरी वाइज भी चलता है ना। तो 1 मिलियन पे एवरेज पाकिस्तान में या एशिया कॉन्टिनेंट में कितना रेट है? अच्छा यार, ये ना काफ़ी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो आम बंदा है वो यही समझता है कि सिर्फ ना एक ही फैक्टर है, जो कि बिल्कुल बात सही भी है कि जी कुछ कैटेगरी, कुछ निशीज़ के रेट कम हैं, कुछ के ज़्यादा हैं, ये भी बात सही है। जी। लेकिन ये भी साथ में हकीकत है कि एक ख़ास जो आपका क्रिएटर है उसको यूट्यूब ने ज़रा आला कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसके ऊपर एडवर्टाइज़र जानबूझ के ज़्यादा बिड करते हैं। ठीक है। मसलन कोई मशहूर क्रिएटर है, ठीक है, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, आप कोई भी समझ लें कि जो जी। कि यूट्यूब पे मौजूद है, व्लॉगर समझ लें। हम्म। तो जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो यूट्यूब उसको कह लें कि एक ऊपर वाले ग्रेड में रखता है। कैसे? उसके लाइक्स और उसके व्यूज़ की बेस पे सबसे Okay. ज़्यादा लाइक्स काउंट करते हैं कि उसके लाइक्स कितने आ रहे हैं, वीडियो के लाइक्स कितने आ रहे हैं। अगर किसी वीडियो के लाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो वो ये समझता है कि इस वीडियो को ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और इसको ये नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ की हद तक यानी कि देखा जा रहा है, इसको लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वीडियो का जो कंटेंट है वो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, जिसकी वजह से वैल्यू मिल रही है, तो जो देखने वाला है वो लाइक जाके ठोक रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक ये है। जो जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो व्लॉगिंग वाला ये इस तरह का कंटेंट, उसमें तो सर वैल्यू है ही नहीं ना किसी किस्म की भी। वो तो सिर्फ एक बस मोमेंट्स दिखा रहे हैं वो लोग। तो नहीं, उनकी रीच देखें अब कहाँ जाती है। देखें, पहली बात यह है कि जो टेक की कैटेगरी से ना, उसमें तो ये लाइक्स का इतना चक्कर नहीं रहता, उसमें तो सीधे सीधे कीवर्ड्स वाले हिसाब आता है। मसलन ठीक है। एक बंदा कहता है कि मैंने आईफोन का जो है ऐड लगाना है या सैमसंग का ऐड लगाना है। खैर आईफोन का तो ऐड नहीं लगाते हैं, आपको पता ही, आईफोन वाहिद कंपनी है जो ऐड नहीं लगाती। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अब जब एडवर्टाइज़र कोई आता है कि जी मेरा फ़लाँ मोबाइल है, मैंने मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस पे ऐड लगाना है, फिर यूट्यूब जो है वो बाउंड हो जाएगा कि वो सिर्फ मोबाइल रिलेटेड ही वीडियोस ढूंढे। हाँ सही है। वहाँ पे आपको रेट अच्छा मिल गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जो व्लॉगर्स होते हैं इनकी तो ऐसी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं होती। इसमें फिर यही होता है कि जी जिसकी वीडियोस पे ज़्यादा लाइक्स होते हैं, ज़्यादा यानी कि मसलन 1 लाख बंदे ने देखा है, उसको 20,000 लाइक्स मिल गए। तो 20,000 लाइक्स का मतलब है, अंडरस्टूड बात है कि यार इतनी हाई जो रेशो में लाइक्स मिले हैं तो वो उसको भी जो है वो महंगे एड्स मिलेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, पहले वो उसको ऐड मिलेंगे। आपका क्वेश्चन क्या था? यही था क्वेश्चन। जी जी। और एक और बड़ा मासूमाना सा सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार अच्छा कितने फॉलोअर पे कितने पैसे मिलेंगे, हालांकि फॉलोअर का कोई ताल्लुक नहीं है आपके अर्निंग के साथ, है सही है? बिल्कुल। आपके 5 मिलियन क्या 10 मिलियन भी फॉलोअर्स हो जाएं, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है ना आपकी अर्निंग का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूज़ पे है। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा ऐड प्लेस होंगे, उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। और ऐसा होता भी है कि कई बार ज़्यादा फॉलोअर वाला चैनल डेड हो जाता है। हाँ। ठीक है, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे होते और उसकी अर्निंग काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नया चैनल जिसके अभी 10,000 ही सब्सक्राइबर हों, तो वो 10,000 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है वो यकदम से वायरल हो और हो सकता है कि वो 5 मिलियन वाले चैनल से ज़्यादा कमा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही तो है। इसका मतलब यही है कि इससे ये हम सीखें कि बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का ताल्लुक है यूट्यूब में। बिल्कुल सही। और उसकी भी हर वीडियोस के ऊपर। इसमें एक चीज़ और भी है, भाई ज़रा थोड़ा गाइड कीजिएगा कि जैसे जैसे आपका चैनल पुराना होता जाता है, आपकी पुरानी वीडियोस के ऊपर भी तो व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं ना। ये यूट्यूब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लेट्स से एक वीडियो आपने 1 साल पहले डाली थी, वो चंद व्यूज़ पे जाके रुक गई, अब आपका चैनल ग्रोथ में आ गया, तो उस वीडियो को भी ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपके साथ हुआ है ऐसा? बिल्कुल ऐसा होता है। मैं ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा कि जब आप एक कंटेंट बनाते हो ना, ठीक है, तो वो अगर व्यूज़ नहीं भी ले रहा, ठीक है, वो रुक गया, डेड होगी आपकी वीडियो। जब आपका ओवरऑल चैनल यानी कि वायरल होता है, ट्रेंड में आता है, ठीक है, लोग आते हैं। अब होता क्या है, जब लोग आपके चैनल पे आते हैं ना किसी और वीडियो की वजह से, वो आपके चैनल को स्क्रॉल करते हैं अक्सर, वो आपकी पुरानी वीडियोस भी देखते हैं। नंबर 1। नंबर सेकंड थिंग जो है वो ये है कि यूट्यूब खुद एक बंदे को दूसरी वीडियोस खुद ही रिकमेंड करना शुरू कर देता है उससे रिलेटेड। हाँ, एक बंदा अगर आपके चैनल पे आता है तो यूट्यूब कोई 5-6 वीडियोस तो
धक्के से उसको दिखा देता है, उसको बाकी जो आपके थंबनेल्स हैं वो भी उसके आगे शो करवाता है, आपके इंप्रेशंस जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो पुरानी वीडियोस जो डेड हो चुकी होती हैं वो भी चल पड़ती हैं। तो इसलिए कभी नाउम्मीद मत हो कि यार मैंने ये कंटेंट बनाया है, ये यहाँ पे डेड हो गया, अगर अभी नहीं चला तो बाद में इंशाल्लाह चल जाएगा। और ये लाइफ टाइम अर्निंग आपकी चलती रहती है ना, जब तक आपका चैनल जिंदा है, जब तक चैनल आपका एक्टिव है, तो आपकी ये लाइफ टाइम अर्निंग होती रहती है। बिल्कुल ऐसी है। मज़े की बात आपको बताता हूँ कि एक मेरी वीडियो जो है मैंने 7 साल पहले बनाई थी। अब वो आपको पता है ना, हर वीडियो का वो मंथली बताता है कि ये इसका इतना रेवेन्यू। मैंने 7 साल पहले बनाई थी एक वीडियो, तो उसका अभी भी मेरा ख्याल है कि 200-300 कई बार डॉलर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा। बिलीव मी कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये 7 साल पहले की बनी हुई है, अभी तक डेड नहीं हुई, ठीक है। उसका एड रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा भी हो जाता है। हालांकि आप ये मत सोचें कि जी 7 साल बाद तो आप बिल्कुल कोई देखेगा नहीं, डेड हो जाएगी ये वो। बहुत सी डेड भी हुई हैं, यानी कि ना होने के बराबर भी उसके ऊपर रेवेन्यू रह गया, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो रेवेन्यू दे भी रही। ये फिर ऐसे ही होता है ना कि आपने सैकड़ों वीडियोस बना रही हैं, कुछ आपको ज़्यादा अच्छा दे रही हैं, कुछ कम दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही, तो फिर मिल मिला के एक आपकी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। बिल्कुल। इसमें सर ये आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आपने लेट्स से एक वीडियो आज से कुछ साल या कुछ महीने पहले डाली, वो नहीं चली, तो अब जब आपका चैनल चलना शुरू हो गया थोड़ा सा, तो आप वापस जाके उन्हीं वीडियोस में थोड़ी सी ट्वीक अराउंड करें, उनके टाइटल चेंज कर दें या थंबनेल चेंज कर दें। जैसा मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप अपनी पुरानी वीडियोस के जाके ना दोबारा नए थंबनेल डालें, तो उससे ये है कि एकदम वो दोबारा उसको बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल। देखिए, ये थंबनेल चेंज करने वाला जो तरीका है ना, ये यूट्यूब खुद रिकमेंड करती है। ओके। यूट्यूब खुद कहती है कि अगर आप अपने थंबनेल से मुतमिन नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, और उसमें उसका उनका कोई इतराज़ नहीं है। और वो बल्कि इनकरेज करते हैं, वो बल्कि कई बार आपको नोटिफिकेशंस के जरिए भी बता रहे होते हैं कि अपने थंबनेल्स की गेम को बेहतर करें, और वो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे थंबनेल्स, वो भी आपको बता रहे होते हैं रिपोर्ट्स में ना कि ये आपके थंबनेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, कोशिश करें इससे मिलते जुलते बनाएं, इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो थंबनेल्स बहुत बड़ा एक फैक्टर होते हैं व्यूज़ लाने का, आपके चैनल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो थंबनेल लाजमी आप उसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। बल्कि आजकल तो एक बहुत ही मज़े की जो चीज़ है वो शुरू हुई है, वो ये है कि यूट्यूब ने अब 3 थंबनेल लगाने की इजाज़त दे दी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें ये टेस्टिंग फेज़ में तकरीबन मिल गया फीचर अक्सर लोगों को, मेरा ख्याल पता नहीं शायद सबको ही मिल गया, ए बी टेस्टिंग में है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो काम करता है। उसमें ये होता है कि यूट्यूब ये कहता है कि आप 3 थंबनेल लगा लें, ठीक है, और तीनों में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा हम कुछ दिन टेस्ट करेंगे, कुछ जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसके बाद हम उसको सेट कर देंगे। तीनों को टेस्ट करेंगे, तीनों को बराबर इक्वल व्यूज़ देंगे, ठीक है, इक्वल इंप्रेशंस देंगे, ठीक है। और उसके बाद जिससे CTR सबसे ज़्यादा आएगा, क्लिक थ्रू रेट सबसे ज़्यादा आएगा, उसको हम सेट कर दें। और ये बहुत ही मज़े का फीचर, और मैंने इसको टेस्ट किया, इससे वाकई बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा सर भाई, एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कि अक्सर लोग कहते हैं जी थंबनेल अच्छी कर लें, कोई कहता है टाइटल अच्छा कर लें, कोई कहता है जी कीवर्ड्स अच्छे डाल दें, कोई कहता मुख्तलिफ टूल्स बताते हैं जी यहाँ से आप रिसर्च करके डाल लें। आपके नज़दीक इतना बड़ा माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं, आपके नज़दीक जब एक वीडियो आपकी रेडी होगी फॉर अपलोड, क्या बेसिक स्टेप्स आपको लेने हैं 3, 4, 5 जिनकी बेस के ऊपर आपके एंड से आपकी जॉब डन होगी, बाकी अब यूट्यूब के ऊपर है? चलें, मैं अपना नहीं बताऊंगा, मैं तो ओवरऑल सबका ही बताऊंगा। देखिए, मेरा तो और हिसाब है, चलें मेरी और प्लानिंग होगी अपने चैनल के लिए, लेकिन मैं लोगों के लिए अगर मैं सबके लिए कलेक्टिवली बता सकूँ ना, तो ये बड़ी बेस्ट बात हो जाएगी। तो वो ये है जो मैं लोगों को अक्सर अपने दोस्तों को या जितने भी लोग यूट्यूब पे नए आ रहे हैं उनको मैं कहता होता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर आप रैंकिंग करें ना, यानी कि अगर मैं सारे फैक्टर्स जो ज़रूरी हैं उनको रैंक करूँ कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो लोग ना जिस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते, ठीक है, और वो ये है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है। सारी की सारी गेम, सारी की सारी चीज़ व्यूज़ लाने के लिए जो मैं कहूँगा कि 80% जो सारा है ना मामला, वो यही है कि आपका बेस्ट टॉपिक हो, बेस्ट टॉपिक आप सिलेक्ट करें। मसलन अभी आप कहोगे कि यार मैं तो पॉडकास्ट करता हूँ, तो पॉडकास्टिंग में मैं कैसे अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप वो बंदा बुलाओ जिसको ज़्यादा लोग सुनना चाहें। आपका ये इस तरह आपकी ये टॉपिक सिलेक्शन होगी ना। इसी तरह मैं टेक से रिलेटेड हूँ तो मैं उस गैजेट का, उस मोबाइल का रिव्यू दूँ जो मोबाइल सबसे ज़्यादा इन है मार्केट में, बिल्कुल सही, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी अभी व्लॉगर जो है वो काम करे जो लोग देखना चाह रहे हैं वो आप समझ गए हैं कि वो क्या। तो बाकी देखें, सारी गेम जो है ना वो टॉपिक सिलेक्शन की है, उसके बाद आपकी क्वालिटी आती है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, अब ये भी स्मार्ट वॉच है मेरे पास, ठीक है। अब इस स्मार्ट वॉच की मैं वीडियो
अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं तवक्को करूँगा इसके कोई 1-2 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतना मेरा अब एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है किस गैजेट के व्यूज़ आते हैं, किसके नहीं आते। सही। अब क्या होगा कि जब मैं स्मार्ट वॉच की वीडियो मैं एरियल एक्सा कैमरे से भी शूट कर लूँ, दुनिया के जो सबसे महंगे कैमराज में आता है, रेड से भी कर लूँ, जितने मर्जी अच्छी क्वालिटी दे दूँ, दुनिया के बेस्ट एडिटर प्रोड्यूसर सब बुला लूँ, ठीक है, वो क्वालिटी कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो टॉपिक था, जो आपने सेलेक्ट किया है, वो ज़रा कमज़ोर था, वीक था, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्वालिटी भी आपका साथ नहीं दे रही, क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन आपकी सही नहीं थी, ठीक है। क्वालिटी बाद में आती है यूट्यूब पे, मैं अक्सर कहता हूँ टॉपिक सिलेक्शन पहले आती है, आप क्वालिटी दे दो, टॉपिक आपका बुरा कोई देखना नहीं चाह रहा, क्या फ़ायदा। तो अब हमारे केस में, सॉरी यहाँ पे बात काटूंगा आपकी, हमारे केस में आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि हम एजुकेशनल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे उसकी कंजम्पशन कम है, तो इसलिए वायरल नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन आप उसमें कर सकते हैं, आप ना इस पर थोड़ी रिसर्च ये कर सकते हैं कि उस तरह के लोगों को बुला सकते हैं जिसको ज़्यादा लोग सुनना चाह रहे हैं, जिस तरह के लोगों को, यानी कि कोई देखें आपकी फील्ड में भी ये है ना कि आप हर फील्ड का माहिर बंदा जो है बुलाते हैं, ठीक है ना, तो आप ये ज़रा थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको हम बुलाएं तो उनकी बात लोग सुनेंगे। गाइस ये देख लें, असद साहब भी हमें इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मसाले वाला मंजन बेचें आप भी। ये जाने देना बीच में ऐसे ही जिद वाला तो नहीं, ये बिल्कुल, ये तो फ़र्क पड़ता है, मसाले से फ़र्क तो पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बेसिक एथिक्स को छोड़ें, एथिक्स के अंदर रहते हुए जो है वो कह लेंगे कोई अच्छा अच्छे कवर टॉपिक्स। किया है सर आपने। तो दूसरे नंबर पे, ये तो था पहला फैक्टर। जी बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है ये चीज़ के आपका जो थंबनेल है वो अच्छा होना चाहिए, यही हम पहले बात कर रहे हैं। जी जी। थंबनेल जो है ना वो आपका कह लें कि CTR बढ़ाने में मदद करता है। अब होता क्या है, अब जब भी आप कोई वीडियो डालते हो ना तो यूट्यूब 2 फैक्टर्स पे ना आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है। अब बात तब बनती है जब यूट्यूब आपको रिकमेंड करे, ठीक है, तो यूट्यूब तब आपको रिकमेंड करता है जब आपका जो एवरेज वॉच टाइम है वो ज़्यादा हाई हो। एवरेज वॉच टाइम ये होता है कि आपकी 10 मिनट की वीडियो है, मैक्सिमम लोग उसको 6-7 मिनट देख रहे हैं या 5 मिनट देख रहे हैं, आधा देख रहे हैं, चले हाफ देख रहे हैं। जितना ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं ना, जितना ज़्यादा लोग देख के उसको स्किप कर रहे हैं, अब ये तो नहीं हो सकता कि 10,000 बंदा आया तो 10,000 के 10,000 बंदे ने उसको 100% देखा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यूट्यूब ये देखता है कि जी एक बंदा आया तो उसने एवरेज वीडियो को कितने % देखा। एक तो ये जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन में आपकी वीडियो जाएगी। और दूसरे नंबर पर आपका जो CTR है वो देखता है कि जी आपका CTR इस टॉपिक का वो कितना अच्छा जा रहा है। वो एक तो वो टॉपिक सिलेक्शन की वजह से आपका CTR हाई होगा, यही बात हम कर रहे थे पहले। दूसरे नंबर पे आपका टॉपिक अच्छा है लेकिन आपने थंबनेल इतना बेजान और डेड बना दिया कि अब वो थंबनेल की वजह से जो है वो लोग नहीं आ पा रहे। ठीक है, क्योंकि थंबनेल से क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। क्लिक थ्रू रेट होता क्या है? क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि जी अगर आपने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब उस वीडियो को 10,000 बंदे के आगे रख देता है। ये होते हैं इम्प्रेशंस, ठीक है। इम्प्रेशंस की मैं बात समझा रहा हूँ कि इम्प्रेशंस जब यूट्यूब देता है ना उसका मतलब व्यूज़ नहीं होता। जी जी। इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि 10,000 लोगों के आगे यूट्यूब ने वो रख दी, उनको शो करवा दी। अब 10,000 में से कितने लोग उस इम्प्रेशन को देख के अंदर घुसे या क्लिक कर गए, उसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब सीधी सी बात है, जितना अट्रैक्टिव आपका थंबनेल होगा आपका CTR रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो अब CTR जब बढ़ेगा ना तो फिर यूट्यूब को ये समझ आएगी कि या तो टॉपिक मज़ेदार है या ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, ऊपर से एवरेज वॉच टाइम भी अच्छा है। वो सारे फैक्टर्स को जब कैलकुलेट करेगा तो वो आपकी वीडियो के जो इंप्रेशंस हैं और बढ़ा देगा। उस वक्त तक बढ़ाता रहेगा जब तक कि आपका जो CTR है वो डेड नहीं हो जाता, नीचे नहीं आ जाता। बिल्कुल सही है। तो अब ये देख लें कि फिर सारा फैक्टर आप देख लें कि सारा जिम्मेदार जो है वो इस सारी गेम का वो टॉपिक सिलेक्शन के बाद थंबनेल है, जिसको हम अच्छा बनाते ही नहीं हैं, जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जिसको हम जैसा ही वो लूला लंगड़ा बनता है कलर्स का कॉम्बिनेशन का ख्याल रखे बगैर तो बना देते हैं। तो इसको क्लिकबेट भी आजकल यूज़ हो रहा है, लोग ऐसा वो थंबनेल बनाते हैं कि अंदर कुछ और होता है, बाहर मसाला डाल देते हैं। अच्छा, इसका भी नुकसान मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही अगर आप कर भी लें, ठीक है, आप बाईपास उसको कर लेंगे, लेकिन फिर वहाँ पे फंस जाएंगे ना आप एवरेज वॉच टाइम में। बाउंस बैक होगी। हाँ, आपकी जो एवरेज वॉच टाइम है, जो एवरेज व्यू टाइम है उस वीडियो का वो नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। अकेला CTR नहीं चाहिए ना, दोनों चीज़ें चाहिए। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर टाइटल की क्या अहमियत है जी? अच्छा, टाइटल की भी बहुत अहमियत है। टाइटल में ना मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली एक तजर्बा किया कि आजकल ना यूट्यूब ने ना SOPs में सबसे ज़्यादा जो एक ख़तरनाक किस्म की SOP बनाई है वो ये कि आप टाइटल में कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लें, आपकी वीडियो जितनी मर्जी बेहतरीन हो, जितनी मर्जी अच्छा आपका CTR हो,
जितना मर्जी अच्छा आपका एवरेज वॉच टाइम हो, वो उसको ग्रोथ नहीं देता। अच्छा, इसकी कोई टाइटल में एग्जांपल देंगे सर? हाँ, मैंने अभी ये लास्ट वीडियो बनाई है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ़ोन कवर, ठीक है। ओके, मैं ठीक है, देखी वो वीडियो। वो मेरा सब सारे स्टैट्स ही बड़े अच्छे थे, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों नहीं चली, क्योंकि वो चलनी चाहिए थी। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे पता भी था इस रूल का, लेकिन जल्दी में मैं भूल गया। तो डिसएडवांटेज, हार्मफुल, ठीक है, डाई, मर्डर, ये वो ऐसा कोई भी नेगेटिव वर्ड जो कि नेगेटिविटी में आता है, ये यूट्यूब की एसओपी है कि वो फिर ऐसे नेगेटिव टाइटल के साथ उसको चलने नहीं देता। ओके। अगर चल भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलता, चल जाता है। वो तब चलता है जब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो कि लोग सर्च करके आ रहे हैं, या उसके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हों कि वो सारे लॉयल हों और वो सारे के सारे जो भी वो डाल रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन यूट्यूब वो हेल्प नहीं करता उसकी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूट्यूब की रिकमेंडेशन में वो आपकी तो वीडियो नहीं आप ये जाएगी। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा वो नहीं डालना कीवर्ड आपने बीच में, या ऐसा वर्ड नहीं लिखना जो कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में जा रहा हो, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ आपने लेके आना है ताकि ऑटोमेटिकली बिल्कुल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव टॉपिक्स पे वीडियोस ना बनाएं। मसलन कई बार नेगेटिव टॉपिक पे भी बनाना पड़ता है, जिसमें आप मुआशरे की बेहतरी के लिए नेगेटिविटी भी डिस्कस करते हो। ठीक है, कई बार करना पड़ता है, जी। बनाओ, लेकिन टाइटल में ज़रा बात को गोल मोल घुमा दो, कुछ और लिख दो। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, फिर आजकल उसकी बड़ी बात की जाती है जी, आपने जो है ना टैग्स बड़े अच्छे डालने हैं और ये सारी चीज़ें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या डिस्क्रिप्शन इवन? अच्छा, टाइटल में मैं मजीद एक और बात बताना चाहूँगा कि एक तो आपने नेगेटिव वर्ड्स नहीं डालने, दूसरे नंबर पर टाइटल में ना एक और भी आपने काम करना है कि 2 मेन कीवर्ड्स लाजमी यूज़ करने हैं जो कि आपकी वीडियो के बारे में हो। और हम ना कई बार मेन कीवर्ड्स को मिस कर जाते हैं। मसलन अभी अब मैं मोबाइल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, या मैं ये इस माइक के बारे में बना रहा हूँ, तो अगर मैं माइक के हवाले से कोई 2 बड़े कीवर्ड्स, तगड़े कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा जो कि इस वीडियो की पूरी एक जान हो, ठीक है, देन भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये भी हम कई बार मिस कर जाते हैं। हम सारे वर्ब भी डाल देते हैं पूरे वो सेंटेंस में, या कोई बिल्कुल ऐसा नाउन डालेंगे जो कि बिल्कुल भी कह लें कि मेन कीवर्ड नहीं हम कह सकते उसको। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेन कीवर्ड्स, अच्छा मेन कीवर्ड्स किससे कहते हैं? जिसकी सर्च हो रही हो, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, ठीक है, और जो ज़रा वैल्यूएबल भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो ये भी अक्सर लोग कमी छोड़ देते हैं। इसमें भी तो एक डिबेट आती है ना, अक्सर लोग मेन कीवर्ड इस वजह से नहीं डालते क्योंकि उनका चैनल लेट से छोटा है। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने सेम टाइटल डाला, एक आपने डाला, क्योंकि आपका चैनल बड़ा है ऑलरेडी, ग्रोथ हो चुकी हुई है उसकी, तो आपको शायद उसके ऊपर जो है रैंकिंग मिल जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल छोटा है, मुझे नहीं मिलेगी। नहीं, तो ये भी तो फैक्टर है लेकिन उससे मिलते जुलते तो आपको डालना पड़ेगा ना। अब ये तो ना हो कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ आप डाल दें जो कभी कोई सर्च ही ना कर रहा हो। ये भी तो नुकसान है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी है। आप यूनिक बनने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे कि जो सर्च में ना आए, तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डालनी चाहिए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ मुनीर भाई, कि आपको ना यूट्यूब अपने क्रिएटर स्टूडियो में ना स्टैट्स बताता है कि आपकी जो ट्रैफिक के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, मेरा जो ट्रैफिक का मेजर सोर्स है ना वो ये सर्च है। ठीक है, जो लोग सर्च करके आते हैं सर्च इंजन से, यूट्यूब में सर्च करते हैं। ठीक है, अब सर्च से ट्रैफिक बहुत कम लोगों को मिलती है, बिल्कुल। व्लॉगर्स को बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि उनके और वो इंप्रेशन से, जो रिकमेंडेशन से सारी ट्रैफिक आती है। हमारे जो लोग हैं ना वो कीवर्ड सर्च करके आते हैं। मसलन किसी ने लिखा सैमसंग गैलेक्सी वॉच, किसी ने लिखा सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन, या बेस्ट माइक, या रोड माइक, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हम इसलिए हमारा जो टेक से रिलेटेड जो निश है ना, इसमें ये हमें आज जाए कि हमारी ज़्यादातर सर्च बेस्ड ट्रैफिक आती है। तो सर्च, जो यूट्यूब सर्च है ना, इससे आप तब भी फ़ायदा उठाएंगे ना जब आप टाइटल में कोई कीवर्ड डालेंगे। ठीक है, अब यूट्यूब को क्या पता कि आपकी वीडियो किस बारे में है ना, मुश्किल हो जाता है ना उसके लिए। तो वैसे तो वो कहते हैं कि जी आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना अच्छा हो गया कि वो आपकी वीडियो की आवाज़ को सुन के भी जज कर लेता है, लेकिन आवाज़ को वो सेकेंडरी रखता है, प्राइमरी वो टाइटल को देखता है आपने क्या टाइटल में लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद टाइटल के बाद आगे क्या आता है इंपॉर्टेंट? टाइटल के बाद देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि टॉपिक सिलेक्शन, और उसके बाद आपकी क्वालिटी भी। और देखें, आपने अच्छा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, नो डाउट, उसके बाद आपने बनाया इतने बुरे तरीके से है, उसमें ना आपका अच्छा स्क्रिप्ट है, ना अच्छा आपका कैमरा है, ना अच्छी आपकी आवाज़ है, फिर क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली देखने वाला बंदा बड़ा अक्लमंद है, उसको समझ आ जाती है कि आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो। हाँ, ऐसे ही क्वालिटी हर बंदे को नजर आए। आजकल तो मैं बल्कि उस दिन टीम से बात कर रहा था कि हम अनफॉर्चुनेटली 4K में रिकॉर्ड करके भी 1080 में अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेट सपोर्ट ही नहीं करता उस चीज़ को। 4K में कर भी दो आप अपलोड तो देखने वाला ही कोई नहीं है उसको। अच्छा, इसमें टेक्निकली मैं आपकी इस बात की तायीद करूँगा। ऐसे
अब मज़े की बात ये है कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा मोबाइल फ़ोन नहीं बना जो 4K हो। अच्छा, और तो ये हमें धोखा दिया जा रहा है नहीं 4-5 लाख रुपए लगा के नहीं भी। 4K की रेजोल्यूशन नहीं ना वो पूरी फुलफिल करता। ठीक है। 4K की रेजोल्यूशन होती है 96 4096 इंटू 2160, ठीक है। ठीक है। तो ये 4K की रेजोल्यूशन होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई। अभी तक इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन छोटी स्क्रीन में डालना मुमकिन ही नहीं हुआ अभी तक। पता है आपको इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। आप जो मर्जी आप अब ये आईफोन 15 है, लेटेस्ट है, हाँ। इसकी भी आप नेट पे सर्च कर लें, इसकी जो रेजोल्यूशन है ना वो 4K की नहीं है। तो फिर ये लिखा क्यों होता है वीडियो जब बनाते हैं बीच में लिखा होता है 4K में सेटिंग करें इसकी? नहीं, कहाँ पे लिखा होता है? सर इसकी वीडियो में आप जाए 4K की आ रहा होता है नहीं आपका? नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं समझे। हम्म। 4K में ये रिकॉर्ड कर सकता है, इसकी स्क्रीन नहीं शो कर हाँ सकते। ओके, अच्छा डिस्प्ले नहीं, आउटपुट नहीं है इसका, इनपुट है बिल्कुल 4K। देखिए, मैं जो मेरी बात नहीं आप समझे कि आप जो YouTube पे वीडियो बनाओगे, लोगों ने तो अपनी स्क्रीन पे देखनी है ना, मोबाइल की स्क्रीन पे। ओके ओके, गॉट आप वैसे तो ये 8K भी बना सकता है, वैसे ये इसका कैमरा 8K भी रिकॉर्ड कर सकता है। सही सही। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा गैलेक्सी है, ये भी 8K रिकॉर्ड कर सकता है। बिल्कुल बात सही। 8K तक पहुंच गई है। हाँ। लेकिन देखिए, इनको ये नहीं सेंस है कि भाई स्क्रीन तो अभी 4K भी नहीं दिखा सकती। हाँ ठीक है। लेकिन खैर वैसे तो वो स्क्रीन ना नहीं भी 4K दिखाती तो कोई मसला नहीं, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, उसमें पिक्सल्स इतने होते हैं कि कह लें कि PPI जो पिक्सल्स पर इंच है वो इतने डेंस होते हैं कि आपको मज़ा उतना ही आता है 4K जितना। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली 4K वो नहीं है। बिल्कुल सही है। तो बाकी वही बात है कि जी आपकी जो ट्रैफिक है, ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप मौजूद हो या टिकटॉक पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो सारी की सारी ट्रैफिक तो आपकी 99% ऑफ ट्रैफिक आपकी जो है वो मोबाइल फ़ोन से आ रही है। आप बेशक चेक कर लें। 100% एग्रीड है। तो 1% ट्रैफिक है जो आपकी PC वगैरह से आ रही है, तो आपने फिर 99% लोगों का सोचना है। तो उसमें अगर आप 4K यानी कि आउटपुट रेजोल्यूशन दे भी दोगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। 4K तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन सपोर्ट ही नहीं करती, 1080p करती है। सही है। तो ये जो इसके टैग हैं या हैशटैग लगाते हैं हम या टैग्स लगाते हैं, इनकी कोई वेटेज है? इनकी वेटेज है, लेकिन ये कि किसी दौर में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। अब जैसे जैसे AI एडवांस होता जा रहा है, इनकी वेटेज कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब AI खुद ही ये समझ लेता है सिर्फ एक टाइटल की बेस पे कि ये वीडियो किस बारे में है। अब पहले क्या करता था, जो YouTube का एल्गोरिथम है वो आपको कहता था आप हमें समझाओ ये वीडियो किस बारे में है। सही है। हम कोई 15-20 टैग लगाते थे, भाई ये है वो है ये है वो है। अब वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि आप सिंपल एक टाइटल दे दो, उससे वो सारी गेम समझ जाता है, उसको किसी टैग्स की बताने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन टैग्स अजाफी तौर पे सपोर्ट ज़रूर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैग्स ना लगाएं, टैग ज़रूर लगाएं, लेकिन आप ये मत सोचें कि जी टैग्स ही अब सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। टैग्स की अहमियत अब कम हो रही है दिन ब दिन। बिल्कुल, AI ने क्योंकि उसको टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, आपको टूल यूज़ करते हैं जिस तरह vidIQ है, यूट्यूब बडी है, बहुत सारे इस तरह के हैं, या गूगल कीवर्ड प्लानर है, इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं या सारा खुद से मैनुअली कर रहे हैं काम? नहीं, मैं शुरू से नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन अगर मैं यूज़ करता भी, मैं पहले करता। ठीक है। अब तो बिल्कुल ही भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब देखें, अब ऐसे ऐसे टूल्स जो हैं, जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने खुद अपने क्रिएटर्स को जज करने के लिए खुद यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। अब खुद सोचे जो गूगल टूल्स यूज़ करेगा वो ये तो नहीं ना कर सकते, vidIQ वगैरह। हाँ, ये तो बहुत पीछे हैं। जी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे टूल्स पे लाजमी है कि मेरे ख्याल है पैसे आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। ठीक है, इनको छोड़ दें, और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और प्लस इससे मेरा नहीं ख्याल कोई खातिर खा कोई फ़ायदा होता है। तो आप खुद से लगाएं। बल्कि मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, अगर आपने टैग्स यूज़ करने हैं जी। अब आप गूगल की जो जेमिनी आई है, जो आपको पता है कि उनका ChatGPT का एक कॉम्पिटिटर है, तो गूगल जेमिनी में आप जो है वो टैग्स जनरेट करवा सकते हैं, बड़े अच्छे वो टैग्स जनरेट करता है। अब उसका तरीका ये होता है, उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए आप अपना टाइटल दो, उसको कहो कि इसके टैग्स जनरेट कर दे, वो इतने ज़बरदस्त टैग्स जनरेट करता है। आप उससे कोई 20-25 टैग्स जनरेट करवाओ, उसमें से कोई 5-7 उसमें से जो सबसे बेस्ट टैग्स हैं वो सिलेक्ट करके लिख दो, और 5-7 कुछ अपनी अकल के मुताबिक लिख दो। कोई मैक्सिमम 12 टैग्स काफ़ी होते हैं, 12-13 टैग्स इस तरह आप डालो, यानी कि 6 खुद से, 6 जेमिनी से आप क्रिएट कर लो। जेमिनी से ज़्यादा अच्छा कोई टूल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो गूगल का जेमिनी यूज़ करो। जेमिनी क्यों अच्छा है? क्योंकि देखें, गूगल खुद अपने बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता है। ऑफ कोर्स, वो तो है। अच्छा, अभी इतना बड़ा माशाल्लाह चैनल आप मैनेज कर रहे हैं, टीम आपकी कितनी बड़ी है? क्योंकि ये लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जी, उनकी मिसालें दे रहे हैं, उनका तो चैनल मिलियंस पे है, उनके पास तो पूरी टीम है, एक पूरी बटालियन रखी हुई है उन्होंने। कितनी बड़ी टीम है आपकी जो? यार मैं पहले फैसलाबाद में ही वीडियोस बनाता था। मैंने अभी आपको बताया कि फैसलाबाद में मेरे पास ना माशाल्लाह 3 लड़के थे, तो फिर एक चला गया, फिर 2 रह गए, तो 2 तो मिनिमम मेरे पास हमेशा लड़के रहे हैं। तीसरा बंदा मैं हमेशा होता था। ठीक है। तो अभी लास्ट
टाइम में जब आया हूँ तो मेरे पास 2 लड़के थे, तो उसके बाद मैं आ गया हूँ लाहौर, बैरियर टाउन। तो मेरी वो टीम मेरे से जो है ना वो बिछड़ गई, क्योंकि डेफिनेटली वो फिर वो नहीं माने। मैंने उनको ऑफ़र की कि यार आ जाओ आप भी साथ, तो वो नहीं आना चाह रहे थे। हर बंदे को अपनी सिटी से प्यार होता है। तो अब यहाँ पे मैंने नए लड़के हायर किए हैं, 2 लड़के। ठीक है। तो मेरे पास 2 लड़के हैं मेरे अलावा, ठीक है, जो मेरी यूट्यूब वीडियोस को मैनेज करते हैं। तो टोटल 3 लोगों की टीम है आपकी प्रिसाइजली? बिल्कुल। एक जो है वो कैमरा वगैरह मेरा मैनेज करवाता है, ठीक है, और एक जो है वो वीडियो की एडिटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और स्क्रिप्ट मैं सारा खुद ही लिखता हूँ। ओके। तो ये सारी रिसर्च आपकी अपनी होती है? हाँ, वो यानी शुरू से बस मेरा अभी वो एक हाथ सेट हो गया है। और ये अगर मैं किसी को टास्क दूं भी ना तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि देखें सारा मामला जो है, सारी गेम तो आपके उस टॉपिक की, उस कंटेंट की, उस स्क्रिप्ट की होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपका स्क्रिप्ट जो है आप नहीं लिख रहे तो फिर तो आपका कोई कमाल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑन एन एवरेज आपकी, मैं एग्जैक्ट नंबर अगर ना भी बताना चाहें तो कोई मसला नहीं, ऑन एन एवरेज आपकी जो चैनल है इससे कितनी अर्निंग होती है? अच्छा, मेरा ना जो है कह लें कि आरपीएम वो अच्छा है, कि ये टेक चैनल्स का अच्छा होता है। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बाकी जो टेक चैनल्स हैं जो ज़रा पुराने हैं जी, उसकी वजह यही है कि जी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जो कंपनीज, मुख्तलिफ ऐप्स की कंपनीज, मोबाइल फ़ोन कंपनीज, उनके जो एड्स हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स हमारे वो चैनल के सपोर्ट कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही है। तो हमारा ज़रा ये अच्छा होता है। तो हमें, मैं आपको वैसे आइडिया देता हूँ कि अगर हमारा 1 मिलियन व्यू हो ना, तो 1 मिलियन व्यू पे हमें 5 लाख रुपया तक भी मिल जाता है। 5 लाख तक? हाँ। यूजुअली पाकिस्तान में 1 मिलियन पे 300 से 400 डॉलर है मैक्सिमम, और आप व्हिच इज लाइक 1 लाख से 1,20,30 हज़ार आप अंदाज़ा कर लें कि ये मैंने आपको ये जो बात बताई है ये बिल्कुल ट्रू है, और ये ऐसे ही है। मैंने बल्कि एक वीडियो जो मैंने बताई है उस पर तो मुझे यानी कह लें कि 10 लाख पे 10 लाख व्यू पे 10 लाख भी मिले। वो जो मैंने आपको वो 5 मिलियन वाली वीडियो की मैंने अपने वाले चैनल पर डाला है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उस पर मैंने स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग तक डाली है कि वो मैंने दिखाया कि देखिए 5 मिलियन व्यू हैं और वो 50 लाख रुपया तकरीबन। बिल्कुल सही। असल में इसमें एडसेंस के अलावा भी कोई यूट्यूब से और कोई मेथड है जिससे आप अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए? लोकल कंटेंट क्रिएटर की बात करें, बाहर तो काफ़ी सारे और भी मॉडल हैं, यहाँ पे आपके नज़दीक और क्या क्या? अच्छा सॉरी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब और भी दे दूं, क्योंकि बहुत से लोग डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। लेकिन जो टेक के अलावा चैनल्स हैं उनका मैंने सीपीसी इतना डाउन भी देखा है कि उनके ना, अगर उनकी बात की जाए जो सारी कैटेगरीज को मिक्स करके एक एवरेज निकाली जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो 1 लाख पे 20,000 रुपया जो है ना, 15 से 20,000 रुपया मैक्सिमम मिलता है 1 लाख व्यूज़ के ऊपर। 1 लाख व्यूज़ पे, हाँ। और अगर बिल्कुल जो है ऐसी नॉन टेकी टाइप कोई निश हो, जैसे कि व्लॉगिंग टाइप कोई चैनल हो और हो भी नया, अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर भी ना हो, उस पर एड रेट डाउन हो, तो फिर 10,000 तक भी चले जाता है। तो सर ये जो लोग नारे लगा रहे हैं जी, हमारी 3-3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया, व्लॉगर्स ही लगा रहे हैं आजकल नारे, 3-3 करोड़ रुपया हमारी मंथली इनकम है, ये कैसे पॉसिबल है फिर? 3 करोड़ इज़ हेल अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल, आप डकी भाई की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। हाँ। तो देखें, मैंने भी वो वीडियो देखी है और ये पॉसिबल हो सकता है, और वो एक्चुअली, लेकिन कैसे पॉसिबल है ये मैं बता देता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। जो यूट्यूब के वजह से, यूट्यूब की वजह से जो जितने भी सोर्स ऑफ अर्निंग पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है, वो सबको कलेक्टिवली मिला के बता रहे हैं। ट्रू है। देखिए, एक तो वो एडसेंस से कमा रहा है, हाँ जी, और वो उसके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और यूट्यूब से भी वो, मेरा ख्याल है कि जो मेरा एक रफ आइडिया है कि 50-60 लाख 70 लाख हो सकता है कि 10 मिलियन को भी टच करता हो। अच्छा, लेकिन उसकी जो रेश है वो तो सबसे लोएस्ट उसमें आती है वैसे। उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना। देखिए, एक वीडियो के 1 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। पुरानी वीडियोज़ भी व्यूज़ लेती रहती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो रियल टाइम में अगर आप बात करें तो एक दिन में कोई 20-20 30-30 लाख अगर व्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और मंथली जो है वो आप देख लें कि मेरा ख्याल है कि कोई 200 कह लें कि, बल्कि नहीं, कितने व्यूज़ होंगे तकरीबन मैं आपको बता ही देता हूँ, 200 मिलियन तो होते होंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, इससे ज़्यादा ही होंगे। हाँ जी, तो कुछ वीडियोस की 20-20 25-25 मिलियन पे भी हैं। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट डेली बना रहा है मेरा ख्याल है वीडियो भी, वो डेली बना रहा है। और डेली बना रहा है, बड़ी बाकायदगी से बना रहा है। तो आप ऐसा समझ लें कि कम से कम 10 मिलियन तो वो एडसेंस से कमा रहा होगा। और उसके बाद जो एडवर्टाइज़र आता है, आपने ये सवाल किया था, बल्कि इसका मैं भी जवाब देता हूँ कि हमें भी जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन है ना वो एडवर्टाइज़र्स की है। मसलन कोई मोबाइल कंपनी आ गई, कोई ऐप वाली कंपनी आ गई कि हमारे लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दो या हमारा शाउट आउट दे दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें, अभी मेरे जैसा जो एक काम चैनल है जो कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है,
ठीक है, मेरा डकी भाई से तो सब्सक्राइबर्स में काफ़ी छोटा चैनल है ना, जी। तो हमें जो है वो 2-3 लाख रुपया एक एक वीडियो का ऑफ़र होता है। जो मैक्सिमम मैंने जो चार्ज किए हैं वो मैंने एक वीडियो के 6 से 7 लाख भी चार्ज किए। वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे ही है, लेकिन तो आपका वैसे भी तो टेक का सबसे बड़ा चैनलों में से एक चैनल है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि लेकिन ये है कि वो कि जैसे ही गाल वैसे तमाचा, बस ब्रांड्स की बात होती है। ठीक है, मेरे पास अच्छे ब्रांड्स भी आए हैं, बाइनांस जैसे भी आए हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनके लिए भी मैंने काम किया है, होस्टिंगर, इस तरह वंडर शेयर। ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो जिनका एक नाम है, तो वो फिर डेफिनेटली जैसा अच्छा ब्रांड होगा वो फिर अच्छा पे करता है, वो इतनी बहस भी नहीं करता। ठीक हो गया, दो चीज़ें होगी, एक हो गया एडसेंस हो गया, दूसरा ये ब्रांड से आ गया। इसके अलावा कोई अर्निंग मेथड है पाकिस्तान में यूट्यूब से? हाँ, उसमें फिर ये है कि जैसा कि मेरे कुछ दोस्त जो टेक का चैनल चला रहे हैं, जी। ठीक है, मैं भी इस पे आना चाह रहा था, मैंने एक बार तजर्बा तो ज़रूर किया है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख पाया। वो है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स जो है बड़ा अच्छा है, क्योंकि ई कॉमर्स में आपको क्लाइंट चाहिए, तो ये आपका डायरेक्ट आपका एक क्लाइंट है जो आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो एफिलिएट की बात कर रहे हैं आप बेसिकली? नहीं, आप डायरेक्ट भी अपने स्टोर चला सकते हो। ठीक वो है, एफिलिएट ही हो गया ना कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है, लेट्स से मैं एक स्किन केयर की प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं आपको उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देता हूँ, आपकी ट्रैफिक के थ्रू जितने मेरी प्रोडक्ट बिकेगी तो मैं उसकी आपको एक हैंडसम अमाउंट पे करता रहूँगा। बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिन्होंने खुद अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट बेचना स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है। अपने भी उन्होंने ब्रांड्स जो बनाए हुए हैं और अपनी खुद की वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो। हाँ, वीडियो वाली सरकार जो है, जिस तरह उसका बिलाल का अपना सामान.pk सामान.pk है और बड़ा अच्छा उसका रेवेन्यू आता है। बिल्कुल ऐसे है। तो आपने इस तरह का कोई प्लान नहीं किया? मैंने एक बार तजर्बा किया था, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने तजर्बा किया था, मैंने चीज़ें बेची भी थी, और मैं बस उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया क्योंकि उसके लिए एक अलग से टीम चाहिए। मेरे पास अलग टीम नहीं थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा इसके लिए अलग से टीम एक प्रॉपर जो है वो रखूँगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगा पूरी प्लानिंग के साथ ना। बस उसमें फिर काफ़ी डिले होता गया, तो अब मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है। बिल्कुल सही है। तो ये है कि उसमें फिर हम जिन चीज़ों का रिव्यू कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी बुरी है, बिल्कुल सही है। तो हम रिकमेंड भी कर देते हैं, तो चलें हम अपने सोर्स से उसको बेच भी देते हैं। बिलाल का नाम लिया हमने, बिलाल को कैसे समझते, अपने साथ कंपेयर करें? क्योंकि वो भी टेक पे ही मेनली वीडियो बना रहा होता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर मैं बिलाल की बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है? बिलाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मेरा बहुत आना जाना होता है, मेरे पास भी अक्सर चक्कर लगाता है रहा है वो, मैं भी उसके पास जाता हूँ। यार बिलाल बड़ा मेहनती बंदा है। बिलाल ने जितनी मेहनत किया, हम जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है ना, सबसे ज़्यादा रेगुलर भी बिलाल को ही हमने पाया है। बड़ी रेगुलरिटी के साथ, वो कभी नागा नहीं, और उसने जितनी मेहनत की वो डिज़र्व करता था। ठीक है। इतनी कामयाबी वो डिज़र्व करता था, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में टेक में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है ना, तो बिलाल है। तो आप क्या समझते उसने जो एक नया एलिमेंट ऐड किया है, एज ए कंटेंट क्रिएटर तो था, वो एज ए इन्फ्लुएंसर भी आना शुरू हो गया। उसने जो अपना पूरा फ्लैक्स दिखाया, सारा अपनी गाड़ियाँ और सारा कुछ घड़ियाँ और ये वो सारा कुछ दिखा के अब वो एक किस्म का इन्फ्लुएंसर वाली साइड पे आ गया। उसने कितनी हेल्प की उसके चैनल में या उसके इस बिज़नेस को फर्दर ग्रो करने में? हाँ, ये चीज़ें भी काउंट तो करती हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ हेल्प करती हैं थोड़ा सा, यानी कि कोई 5-7%। ठीक है। अगर आप कहो ना ये सब चीज़ें यही हैं, देखें मैं अभी अपनी अच्छी महंगी गाड़ी दिखाऊं, मैं अपना मोबाइल अच्छा महंगा दिखाऊं, ठीक है, अपना बैंक बैलेंस दिखाऊं, इससे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी पुअर हो, ज़ीरो हो, देखने के काबिल ना हो, आप वैल्यू लोगों को नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? ये सिर्फ हेल्प कर सकती चीज़ें ना, तो सब कुछ नहीं है ये। ऐसे वैल्यू की आपने बात की, आप क्योंकि इसमें आजकल का जो दौर है, जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त लोग बैठ के देखा करते थे 5, 10, 15, 20 मिनट की वीडियो, घंटे घंटे की भी देखते थे। अभी इस वक्त लोगों के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा बस ये अंगूठा चल रहा है, टक 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 टक, 10 सेकंड नहीं कोई रुकना चाहता। तो आप अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियो पे 5, 7, 10 मिनट की वीडियो पे किस तरह इंगेज करते हैं? इसमें कोई टिप देना चाहेंगे जो हमारे नए यंग यूट्यूबर्स आना चाह रहे हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अच्छा, ये ना मैं आपको बता दूं कि आने वाले दौर में होगा ये कि ये जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। सही है। और इनको रिप्लेस कर रहे हैं ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, जैसा कि टिकटॉक, स्नैक वीडियो ऐप, ठीक है, इसके अलावा रील्स। हाँ, तो ये इस तरफ भी आना चाहिए लोगों को। जो पुराना काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कामयाब हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरफ भी आएँ, और जो नए लोग आ रहे हैं वो दोनों साइड पे काम करें। तो हम खुद जो है वो शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। ठीक है। आपका जवाब
पहले सवाल का तो यही है कि जी रोकना मुश्किल है। हाँ। हमें खुद एहसास हो रहा है कि अब रोकना मुश्किल है। हाँ। अब लोगों में सब्र नहीं रहा। ऐसे ही अब लोगों के अंदर जो है वो कह लेंगे इतनी देर का जो होता है ना कि जी कि एक बर्दाश्त, वो कि जी 10 मिनट की वीडियो को वो देखें, वो नहीं है। बिल्कुल। अब 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड का दौर आ गया है। ठीक है, तो हम खुद इस चीज़ को देखते हुए जो है टिकटॉक पे आए हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आए हैं, रील्स पे आए हैं। तो यूट्यूब खुद अपना एक प्लेटफॉर्म पेश कर रहा है, ऐसे यूट्यूब ही शॉर्ट्स के नाम जी से। जी हम उस जी पर भी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट बनाएं। तो पहली बात तो ये है कि शॉर्ट पे भी लाजमी आप काम करें, शॉर्ट प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, क्योंकि आने वाला दौर जो है वह शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स का है। बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे लॉन्ग वीडियोस पे लोगों को रोकना, उसका यही है कि क्वालिटी दें, लोगों को वैल्यू दें। लोगों को, कईयों को ये लगता है कि जो नए यूट्यूब पे आते हैं कि हम कुछ भी बनाएंगे लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ना अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम पाकिस्तान में जो है ना, मेरा ख्याल है कि कोई 1 लाख क्रिएटर होगा। हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा कोई ही होना छोटा है। बड़ा हर बंदा यूट्यूब पे आया हुआ है। मैं 1 लाख इस सेंस में कह रहा हूँ कि किसी ने 2, किसी ने 10, किसी ने 20, इस तरह जिस बंदे ने भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश की है ना, मैं उसको क्रिएटर चले अगर मान लेता हूँ, तो 1 लाख बंदा तो कम से कम होगा जिसने कोशिश की है। ऐसे ही है। ठीक है, अब 1 लाख बंदों में से आपने जो है उनको कंप्यूट करके जो आगे निकलना है, हाँ। तो कौन आगे निकलेगा? जो क्वालिटी देगा, जो वैल्यू देगा, जो कुछ दुनिया को फ़ायदा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप फ़ायदा दें, क्वालिटी दें, वैल्यू दें, लोगों के मसले हल करवाएं। जैसे अब आप हैं, आप अपने वीडियोस की मदद से लोगों के मसले हल करवा रहे हैं, लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बस यही है जी, एक सादा सा जवाब, लोगों को वैल्यू दें, लोगों को कोई फ़ायदा दें। बिल्कुल सही। अपनी ऑडियंस की जाके इनसाइट्स वगैरह देखते हैं डैशबोर्ड से कि हाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरह से आ रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, लेट्स से मुझे किसी फ़ोन के बारे में या किसी भी टेक के बारे में देखना है, तो हमारे पास जो सबसे ईजी वे है वो यूट्यूब है, या गूगल कर लिया। अब वीडियो मिलेगी आपको, बहुत में नाम लिए बगैर इतने इतने बड़े चैनल्स हैं उनके, लस्सी कर रहे होते हैं दिमाग की बैठ के। 10 मिनट की वीडियो है, एंड पे आपको हार्डली 10 सेकंड का 15 सेकंड का आंसर है। तो वो सिर्फ अपनी वीडियो को लंबा खींचने के लिए कख नहीं बताते आपको। ख़ास तौर पे ये जो चैनल चल रहे हैं अर्निंग के नाम पे, एक सिंगल चैनल मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा जो वाकई वैल्यू ऐड कर रहा हो, लेकिन उनके मिलियंस में व्यू है। बिल्कुल सही तो अब इन लोगों का फ्यूचर किस तरह देखते हैं आगे, क्योंकि अब जिस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब तो रील्स में ना, अब इंडिया का कंटेंट में कंज्यूम करना शुरू हुआ है पिछले कुछ 6 महीने से। असद भाई इतना खूबसूरत कंटेंट बनाते हैं वो, वही विद इन 60 सेकंड रैप अप करते हैं, आपको पूरी चीज़ समझाते हैं। लेट्स से आपने फेसबुक की ऐड क्रिएट करनी, 60 सेकंड में ऐड समझाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। वेयर एज हमारे बनते 10 मिनट में जाके ऐड बनाना सिखाएंगे, वो 60 सेकंड में आपको ऐड समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, साथ में जाते जाते 1-2 टिप भी देके जाते हैं। हम उस तरफ क्यों नहीं आ रहे अभी? सर ये तो मानना पड़ेगा, ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है, तल्ख हकीकत है कि इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं ना वो हमसे आगे हैं, और ये देख के बड़ा दुख भी होता है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। खैर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, कोई जेलसी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे। बिल्कुल। तो वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं, और उनका आगे निकलने का जो वजह है मेन, वो यही है कि भाई वो शुरू से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वो वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, वो क्वालिटी भी दे रहे हैं, वो मज़ा देते हैं। मैं खुद भी उनके कई चैनल्स देखता हूँ। जैसे मैं फ़ैन हूँ, ध्रुव राठी एक चैनल है, मैं भी देखता ठीक है, हूँ, मैं अच्छा वो मुझे बड़ा अच्छा पसंद है। लेकिन खैर पाकिस्तान में भी हम मायूस नहीं हैं। पाकिस्तान में वो फैसल वड़ैच का चैनल है, देखो सुनो जानो, वो अच्छा कंटेंट दे रहा है और वैल्यू ऐड कर रहा है। तो अच्छा कंटेंट जो है ना वो तारुफ का मोहताज नहीं होता, पता चल जाता है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। खुद लोग जो है वो आते हैं, आपके सब्सक्राइबर बनते हैं और लॉयल सब्सक्राइबर बनते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ये तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, जो जैसे आपने बताई कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं कि 10 मिनट की देखो तो बाद में पता चलता है कि वो जस्ट एक क्लिक बेट थी, अंदर से कोई भी बात नहीं निकली, जो मेथड बताया है वो फेक था, वो काम ही नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों से देखें, वक्ती तौर पे तो चलो उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में लोग उन पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, बाद में इनको कोई नहीं देखेगा तो फिर यही सबसे बड़ा नुकसान है, बाद में कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। खुद आप अपने फेस की जो वैल्यू है वो ख़राब कर रहे हो, आप अपना अतमाद ख़राब कर रहे हो, नाम ख़राब कर रहे हो। फिर आप सही भी काम करोगे, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे ही है। तो आप क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे खासतौर पे यंग बच्चों को जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि अपने चैनल की ग्रोथ का लैडर किस तरह से डिफाइन करें, कि क्या स्टेजेस होनी चाहिए? यार ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मैं यही कहूँगा कि जो भी बनाओ ना, ठीक है, जो भी बनाओ दिल से बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ और सच की बुनियाद पर बनाओ, सच पे मबनी बात हो। ठीक है, झूठ का सहारा ना लें।
जैसे कि आपने बताया कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि सिर्फ व्यूज़ की खातिर जो हैं वो मिसलीडिंग कंटेंट बना रहे हैं। तो भाई सच बोलें, सच में हो सकता है कामयाबी आपको थोड़ी देर से मिले, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग कामयाबी हो। ट्रू ट्रू, ऐसे ही है। और जाहिर है आप खुद भी बना रहे हैं, बहुत सारे और बच्चों के भी देखते हैं चैनल। कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या लगती हैं कि जो एक नया यूट्यूबर करता है, या इवन एक्सपर्ट लोग भी जो करते हैं और बाद में लेटर ऑन रियलाइज़ करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखें, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है कि एक माइंडसेट की जो मैं बताने लगा हूँ जी। आपको, कॉमन मिस्टेक वो ये है कि हम आएंगे यूट्यूब पे, हम 5 से 6 वीडियोस या 10 वीडियोस या 15 वीडियोस डालेंगे, हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे, हम मिलियंस में कमाएंगे। ये मैं सबसे ज़्यादा कॉमन एक माइंडसेट देखता हूँ। आप ठीक है। यकीन करें, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, लेकिन देखें जब यूट्यूब पे एक बार आप कामयाब हो जाएं फिर मज़े भी बढ़ें। हाँ, ऐसे ही ठीक है, उसके बाद आप उन्हीं वीडियो से कमा रहे होते हो जो आपने पहले बनाई हैं, बार बार वो वीडियोस आपको दे रही होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10-15 वीडियोस बनाओगे उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। या कई तो लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि 1 या 2 वीडियोस अपलोड करके मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं, सर मैंने वीडियो डाली है, व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम भी 50 से 60 वीडियोस बनानी होंगी, उसके बाद ये सोचना होगा कि व्यूज़ आए हैं या नहीं आए, और अगर नहीं आए तो फिर 100 बनाएं और ठीक है, ठीक है, उसके बाद सोचें। बिल्कुल सही। उसको साथ साथ हाँ एनालाइज ज़रूर करें कि जी कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कैसे मैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी जो है वो सब्र का दामन मत छोड़ेंगे। 1 या 2 वीडियो 5 वीडियोस बनाने के बाद आप कहेंगे कि जी डॉलर्स की बारिश होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल और ऐसे ये ही। सबसे कॉमन ये जो है मिस्टेक और माइंडसेट है कि जो लोगों का होता है, आपने भी देखा इसका होगा। मुझे जो लगता है ना, इसकी शायद वजह ये है कि क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस इतनी ज़्यादा आ गई हैं, अब जितने भी नए क्रिएटर आ रहे हैं, इवन पुराने भी, कोई भी किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रुक रहा। अब जिस तरह आपका भी कंटेंट है, मेरा भी कंटेंट है, मैं 7-8 जगहों पे डाल रहा हूँ। आपका फेसबुक पे जा रहा है, इंस्टा पे जा रहा है, आपका स्नैक पे जा रहा है, उसके अलावा इवन उस पे जा रहा है, थ्रेड पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रही है, हर जगह पे आपका कंटेंट जा रहा है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाता है, आपकी वीडियो ऊपर निकल जाती है। यूट्यूब ज़ाहिर है, आपने जैसा कहा कि पेशेंस का काम है, बिल्कुल। तो इसके ऊपर जब ये ज़ाहिर है इतने पेशेंस का काम है, 90% लोग मैंने तो देखा गिव अप भी कर जाते हैं। अब बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो फेसबुक पे चला रहे हैं, इंस्टा पे चला रहे हैं, लेकिन वो इधर कहते हैं यार व्यूज़ ही नहीं आते, उन्होंने बंद ही कर दिए वीडियोस अपलोड करना। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार ये ना मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को ना इस हवाले से ना रैंक नहीं करूँगा कि इस पे आप जल्दी कामयाब होते हो, इस पे लेट होते हो। आप बिलीव करें, आप मेरी कंप्लेन सुन लें। जी। मैं कहता हूँ यार मैं यूट्यूब पे इजीली कामयाब हो सकता हूँ, मैं नया भी चैनल बना लूँ, लेकिन मुझे फेसबुक घास नहीं डालता। मैंने फेसबुक पे ट्राई किया, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सही। हर बंदे की किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के हवाले से ना कंप्लेन है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी यूट्यूब पे कोई स्पेशल बैरियर बड़ा है, कोई आगे कोई बड़ी रुकावट है, ऐसा नहीं है। होता पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब आपका जो कंटेंट है ना, ये इसकी टाइप या इसका स्टाइल ऐसा होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स उसको अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपका स्टाइल है, जो आपका कंटेंट है, वो उस प्लेटफॉर्म के साथ ज़्यादा कंपेटिबल हो और इस वजह से आप वहाँ पे कामयाब हो गए। ठीक है। और ये ट्रू है, आपकी कैटेगरी, आपकी निश कई प्लेटफॉर्म्स के साथ ज़्यादा कंपेटिबल होती है, कईयों के साथ कम होती है। बिल्कुल सही है। कई चीज़ें ज़्यादा टिकटॉक पे चलती हैं, कई चीज़ें ज़्यादा इंस्टाग्राम पे चलती हैं, कई चीज़ें जो है फेसबुक पे ज़्यादा चलती हैं। ये ट्रू बात है। हाँ, और ऐसे ही है, बिल्कुल कई ऐसे ही जो है वो यूट्यूब पे ज़्यादा चलती हैं। और अक्सर मैंने तो ये भी देखा है कि जिस तरह हमारी ही बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो उठा के लगा रहे होते हैं। ये भी एक पता है आपको, एक प्रॉपर निश है कॉपीराइट कंटेंट की, कि आपकी मेरी वीडियो किसी और की वीडियो उठा के, उनका काम ही सिर्फ ये मुख्तलिफ लोगों की वीडियो उठाना, उसके ऊपर हल्की फुल्की एडिटिंग करके लगा देते हैं। हमारे अपने चैनल पे उसके व्यूज़ कम है, लेकिन उनके चैनल पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं उसी वीडियो की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी वजह यह है कि ये तो एल्गोरिथम जो है ना, जब बस आपका साथी बन जाए, किस्मत आप पे मेहरबान हो, तो हो सकता है एक वही चीज़, सेम चीज़ जो है आपके चैनल पे ना चले, जिसने कॉपी किया, जिसने चोरी किया, उसकी चल जाए। और ये मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं, लोगों ने डुप्लीकेट चैनल बना के ना, मेरे नाम की, बल्कि नाम भी मेरा ही, फोटो भी मेरी यूज़ की है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है, दुख होता है कि चलो यार मेरी वीडियो उठा लो, कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूँ शायद, भाई नाम भी मेरा यूज़ करना है। ठीक है, वो जो प्रोफाइल फोटो है वो भी मेरी यूज़ करनी है, वो पूरा चैनल ही मेरा डुप्लीकेट बनाने के चक्कर में होते हैं ना। तो ये उस पर फिर मैंने देखा है कि कई बार कुछ वैसी वीडियोस भी होती हैं जो मेरी नहीं इतनी चली, उनकी जो जितनी चल जाती है, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अब यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम के लिए एक टूल दिया हुआ है, जिस पे सिंगल क्लिक करें तो पता लग जाता है आपकी वीडियोस यहाँ करके पड़ी हुई हैं, फलां चैनल पे इसके साथ मैच हो रहा है।
और यूट्यूब आपको ये हक देता है कि भाई आप एक क्लिक से उसको डाउन करवा सकते हो। ठीक है। तो कई बार मैं डाउन करवा भी देता हूँ, कई बार नहीं भी करवाता। तो उसका ये भी तो होता है ना, आप डाउन ना करवाएं लेकिन उसकी वो रॉयल्टी मिलती क्या मिलता है, वो भी तो आप लेना शुरू कर देते हैं ना, कि उसके पैसे सारे आपको आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी तो एक नहीं, अच्छा तरीका है। वो ज़रा लंबा प्रोसीजर है, उस पर फिर क्लेम करना पड़ता है हाँ या उससे सेटलमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो डाउन करवा देने बेहतर है। हाँ सही है। तो वो होता है कि अगर आपके मिलियंस में बिलियंस में व्यूज़ चले जाएं तो फिर वो उसमें आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपके व्यूज़ अभी जो आपकी वीडियोस उठाई गई हैं उसके थोड़े हों तो आप वैसे सिंपल डाउन करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अभी एक पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, उनकी एक वीडियो जो है 78 मिलियन पे गई है। हाँ, देखे ना, इस ठीक सीन है। में फिर लाजमी बंदे को अब इस वो तरह। फाइट कर रहा है क्योंकि हाँ, 78 मिलियन पे छोड़ना बनता नहीं है, ठीक बनता है, नहीं वो है, अच्छे बिल्कुल। खासे मतलब उसके, और ऊपर से वो भी यूट्यूब की वीडियो हाँ, 78 मिलियन पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, फिर इसमें जो अभी अर्निंग की हमने बात कर ली, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं जी, अच्छा फेसबुक ज़्यादा दे रहा है, फेसबुक पे बोनसेस भी आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे बोनसेस भी आ रहे हैं, सब कुछ है। यूट्यूब इस तरह का कोई पैकेज नहीं निकालता जिस वो सिर्फ जो आपको व्यूज़ पे मिलता है एडसेंस पे वही आपको मिल रहा होता है, कोई इस तरह के खास पैकेज नहीं आ रहे होते कि जी आपको क्रिएटर का बोनस मिल गया या आपको किसी इस दौर तरह में के। मिलता था यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ठीक किसी है। दौर पे इन्होंने शॉर्ट्स पे ना ये शुरू किया था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है। तो अभी देखें यूट्यूब पे बस यही है जी, एडसेंस है, और इसके अलावा एडवर्टाइज़र जो आपको मिलते हैं डायरेक्टली आप ही के काम की बेस पे, जब आपके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, या बाकी कदर कंट्रीज़ में कुछ अजाफी फ़ीचर्स भी मिलते हैं जो पाकिस्तान में इन्होंने नहीं चलाए। जैसा कि सबसे मज़े की चीज़ जो है वो आपको एक यानी कि फ़ंड अगर ले सकते हैं अपने सब्सक्राइबर से, ठीक है, फंड रेजिंग फ़ंड रेजिंग आप करवा सकते हैं। पाकिस्तान में वो फीचर नहीं चलता। सब्सक्रिप्शन का भी मेरा ख्याल यहाँ पे नहीं है, यह है आप सब्सक्रिप अपनी कोई भी कम्युनिटी बना लेते हैं, उसको सब्सक्राइब आप करते हैं मंथली बेसिस पे, हाँ, नहीं, आपको पे करते हैं। वो भी नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, है वो। वैसे कम्युनिटी का है यहाँ पे फीचर, कम्युनिटी कम्युनिटी तो का बना तो है, सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो है। कम्युनिटी किस फीचर की बात करें आप? एक आप फेसबुक के ऊपर ही अपनी कम्युनिटी, सॉरी इस पे यूट्यूब पे अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं ना, कि उस कम्युनिटी के अंदर आप पोस्ट वगैरह लगाते रहें, कोई भी चीज़ शेयर करते रहें, नहीं, नई वीडियोस का। कम्युनिटी टैब तो मिलता है सबको ना, वो कम्युनिटी टैब की आप बात कर जी रहे जी, हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो हाँ, पाकिस्तान में है। वो तो है, पाकिस्तान में तो वो ये तो। कितना पावरफुल है, कितना काम करता है आपके लिए? कम्युनिटी टैब में बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कम्युनिटी टैब ना जस्ट लाइक, जैसे ना ये थोड़ी आपको वो वाइब देने की कोशिश की जैसे फेसबुक नहीं है कि हाँ। फेसबुक पे आप अपनी पोस्ट लगाओ, ठीक है, कई बार आपका दिल चाहता है कि यार मैं वीडियो के अलावा फ़ोटो की सूरत में कुछ लगा हाँ सकूँ, हाँ बिल्कुल। उसमें आप फ़ोटोज़ डाल सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो। ये एक फ़ोटो की यानी कि फेसबुक की तरह ना आपकी एक इस तरह की वाल बन जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। कम्युनिटी पे भी फ़ायदा तो होता है, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ से देख के क्लिक करके आपकी वीडियो में आते हैं। चले एक बार ज़रा साइकिल चल पड़े, कई बार रिदम बन जाता है, तो आपकी वीडियो जो है वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तो सही है। बिल्कुल लगाना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो वो तो लाजमी लगानी चाहिए। आप इसको जो यूट्यूब की इनकम है, इसको पैसिव इनकम समझते हैं या एक्टिव इनकम है आपकी है? यार अभी तो मैं इसको, पहले मैं पैसिव समझता लेकिन अब एक्टिव समझता हूँ। देखें ना, अगर ठीक है। आपकी ज़रा अभी काफ़ी देखें, मैं 8 साल से यूट्यूब पे हूँ। 8 साल से अब मुझे ये तो समझ आ गया कि यूट्यूब मेरे साथ कर क्या रही है, सही। ठीक है। तो हर मंथ मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, जो कि मेरा किचन चलता है बड़ा ठीक अच्छा, है, बिल्कुल सही ठीक है। इससे सेविंग्स भी मैंने कुछ की हैं। हम्म, तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब तो मैं इसको एक्टिव इनकम ही समझूंगा, बल्कि इसके ज़रिए मैंने जो और सोर्सेज पैदा किए हैं उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ठीक है। जैसे कि मैं शायद आपको मैंने नहीं बताया कि मैं अपने यूट्यूब के हवाले से एक मैंने कोर्स लॉन्च किया था, जो कि मैं क्रिएटर्स को गाइड करता था कि कैसे आप यूट्यूब पे कामयाब हों। ठीक है। तो ये मैंने खैर बहुत पहले से लॉन्च किया था, मैंने कई इसके जो बैच हैं वो पढ़ाए हैं। बिल्कुल सही। बहुत से यूट्यूबर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह सीख के कामयाब हुए हैं, माशाल्लाह। ठीक है। उसमें कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 2 मिलियन भी क्रॉस किए। वेरी नाइस। सही है। तो 1 मिलियन वाले भी हैं, हम्म, ठीक है। कई लाखों में भी हैं जो Very कई good. लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके Very good. लोगों को गोल्ड प्ले बटन भी मिला है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। ये प्ले तो बटन ऐसा भी एक बंदा है, मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की बात, कि एक मेरा दोस्त था, दोस्त इसी तरह बना। मैं एक बार आज़ाद कश्मीर चला गया, तो वहाँ पे उसका गाड़ियों का शोरूम था, शोरूम नहीं सॉरी, वर्कशॉप। सही है। वो वर्कशॉप में एक गाड़ियों का मैकेनिक था। हम्म, तो मैंने उसको आइडिया दिया। अच्छा, वो ये बड़े लोग नाइस होते हैं, ठीक है, ये ना मेहमान नवाज बड़े होते हैं। ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं स्पेशली इस काम के लिए नहीं गया था, मैं तो घूमने फिरने गया था। तो उसने मुझे पहचान लिया कि यार आप मेरे सब्सक्राइबर आओ, मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ। उसने मुझे अपने घर में ठहराया, ठीक है। अच्छा। तो मैंने उसे बताया कि मेरा प्रोग्राम भी है, मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो वो कहता है यार यूट्यूब में तो मेरा भी इंटरेस्ट है, तो आप मुझे भी ना एनरोल करो। ठीक है। तो मैंने उसको भी एनरोल कर लिया। तो वो एक दिन भी कभी स्कूल नहीं गया था ज़िंदगी में, बिल्कुल अनपढ़। और आप बिलीव करो कि उसने सीखा,
और उसके बाद आज उसके 2-3 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और वो गाड़ियों का मैकेनिक है। क्या बात है। और उसने क्या किया कि सिर्फ गाड़ियों को ठीक करने की जो वीडियोस हैं ना वही डालनी शुरू कर दी। बता रहा होता है साथ साथ क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने इस तरह बड़े वाक़यात हैं। एक मेरा स्टूडेंट था, वो मेरा ख्याल है कि लेडीज़ के कपड़े सीता है, ठीक है जी। तो ये मैं वो मसाले बता रहा हूँ जो ज़्यादा ज़रा इंटरेस्टिंग है ना, सुनने वाली हैं। बिल्कुल। तो लेडीज़ के कपड़े सीता है, फैसलाबाद में होता है। तो उसने सीखा तो उसका बिज़नेस बढ़ गया। तो वो कहता है कि मेरे पास अब गाहक जो हैं वो अमेरिका से और इंग्लैंड से भी आते हैं। वो बाजियाँ फ़ोन करती हैं कि हम आपको यूट्यूब पे देखती हैं तो हमारे ना इतने कपड़े सूट सी दो, हम आपको सूट भी जो आ रही हैं। अक्सर ये जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं जब ये पाकिस्तान आती हैं ना, तो ये पाकिस्तान आने से पहले ही जो है ना वो अपने सूट सिलवाई करवा देती हैं यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ से कपड़ा सस्ता है, सिलाई सस्ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू कहते हैं कि 20-20, 30-30 सूट भी भिजवा देते हैं एक एक फैमिली। कहता मेरा बिज़नेस इतना ज़बरदस्त हो गया, कहता कि मुझे यूट्यूब से इतना, और उसके भी मेरे ख्याल है कि शायद 1 लाख प्लस हो गए हैं अच्छा। फॉलोवर। तो वो बता रहा था कि जी मुझे इससे कोई लालच नहीं है कि जी एडसेंस मुझे कितना पे करेगा। कहता मेरा बिज़नेस इतना बढ़ गया कि मैं लाखों में कमा रहा हूँ अब। तो इसका मतलब ये भी है कि यूट्यूब आपको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना तो आपको क्लाइंट तक एक्सेस भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपका बिजनेस डेफिनेटली अगर बढ़ गया तो फिर आपको इन चीज़ों में देखने की ज़रूरत नहीं। एंड ऑफ द डे बिल्कुल मकसद तो यही है ना कि आपकी ग्रोथ हो, पैसा कमाए, आप अच्छा कमाए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये यूट्यूब के बटन की बात की आपने, कितने बटन है आपके पास? मेरे पास जी 2 ही बटन हैं, सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन 1 लाख पे मिलता है, गोल्ड प्ले बटन जो है वो 1 मिलियन पे मिलता है। लेकिन साथ में आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि मेरा जो दूसरा छोटा भाई है, हम 2 भाई हैं, ठीक है। तो वो भी यूट्यूबर है और उसके पास भी सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन है। उसके भी 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, उसको भी मैंने सिखाया था। अच्छा, उनका क्या नाम है? उसके चैनल का नाम है जी आसिफ अली टीवी। और ओह अच्छा, आसिफ अली टीवी। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब उनकी आवाज़ कानों में गूंज रही होती है। हाँ, वो आपके आपने भाई देखा हैं। होगा मेरे से काफ़ी सिमिलर उससे मिलती है हाँ, आवाज़। तो बिल्कुल। वो भी माशाल्लाह यूट्यूब पे उन्होंने भी कई साल काम किए। अभी वो भी एक्टिवली काम कर रहे हैं? नहीं, वो आजकल ना कह लेंगे ज़रा ब्लॉगिंग में आ गए हैं, अच्छा, ब्लॉगर बन गए हैं। तो ताकि भाई से इम्प्रेस हो गए वो भी। नहीं ब्लॉगर ब्लॉगर नहीं, अच्छा, ब्लॉगर बना। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, सही तो है। वो यूट्यूब पे भी वीडियोस डालते हैं लेकिन आजकल ज़रा कम एक्टिव हैं वो। कहीं और से उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया। उनकी लेकिन जो वीडियोस हैं बहुत मुश्किल वीडियोस नहीं है कि सिर्फ ठीक है वॉइस ओवर दे रहे हैं और पीछे इतना मुश्किल वो उनकी वो सारी स्क्रीन्स चल रही होती हैं, रिसर्च बेस्ड हर चीज़। आपके उसमें तो ये है ना कि आप बोल रहे हैं, ज़्यादा फोकस आप पे है रादर देन के बिहाइंड क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन उनको एक आसानी भी है क्योंकि उनकी सारी जो है वो ऐसी वीडियोस होती हैं फेसलेस, ठीक है। हाँ, तो फेसलेस में ये ज़रा बंदा इजी होता है कि वॉइस ओवर कर रहा है, जैसे मर्जी टांग पे टांग रख के बैठा है, जैसे मर्जी है, कपड़े पहने हुए हैं, कोई सेटिंग वेटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें टफ टाइम ये है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि सारा फोकस आपके स्क्रिप्ट पे है। हाँ। अगर आपका चेहरा नहीं है तो सारा फोकस आपके स्क्रिप्ट पे है। स्क्रिप्ट पे तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए उनको फिर घंटों मेहनत करनी पड़ती है। और उसके अलावा जो स्क्रिप्ट के पीछे जो वीडियोस चला रहे होते हैं उन पे फिर कॉपीराइट भी आने का आ जाता है कभी कभी। लेकिन वो ना कोशिश करते हैं कि उसका भी एक तरीका है कि किसी भी आपने स्टॉक फुटेज को यूज़ करना है ना, अगर तो वो कॉपीराइटेड है उसको एक लंबी लेंथ से ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, एक खास हद से ज़्यादा। ठीक है, 15 सेकंड आई बिलीव। बस ये भी सच्ची बात तो ये है कि इसमें भी कह लेंगे ओला ही है। ठीक है। अगर कोई कॉपीराइट क्लेम करना चाहे तो वो छोटी से छोटी पे भी कर सकता है, आपका राइट है ना, आपकी फुटेज है। हाँ, लेकिन ये है कि जितनी छोटी होगी उस पर उतना रिस्क कम होगा। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड तक सेफ समझी जाती है। सही है। तो बाकी ये है कि बहुत सी ऐसी स्टॉक फुटेजेस के लिए वेबसाइट्स पेड और फ्री भी मौजूद हैं जो आपको ये इजाज़त देती हैं कि आप उनको अगर सब्सक्राइब करते हो तो आप जितनी मर्जी अनगिनत वहाँ से स्टॉक फुटेजेस यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन यूट्यूब पे तो मैंने सुना कि फिर भी कहीं ना इवन यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी से भी अगर आप उठा लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपको फिर भी आ जाती है। नहीं, वो ग्लिच की वजह से आता है, उसमें अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो वो मेरे ख्याल दूर हो जाता है। देखिए ना, अगर आप स्टॉक फुटेजेस की जो वेबसाइट्स हैं, अगर ये इनकी वेबसाइट्स की से जो लिया गया मटेरियल है उस पर भी कॉपीराइट आना स्टार्ट हो जाए तो इनका तो धंधा खत्म हो जाएगा ना। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ स्टोरी ब्लॉग्स की, एनवेक्टो एलिमेंट्स की, तो ये तो काम ही ये करते हैं ना। इस तरह म्यूज़िक के लिए भी आपने वो काफ़ी इस तरह के प्लेटफॉर्म सुने हैं जो कि आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। तो ये तो वो खुद क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करो सोशल मीडिया पे, इस पर कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है। आपकी जो ओवरऑल ट्रैफिक है आपके चैनल की, ज़्यादा उसका कहाँ से पोर्शन, किस रीजन से या किस कंट्री? पाकिस्तान में भी कहाँ से ज़्यादा है? पाकिस्तान में लाहौर, कराची, ठीक है, ये 2 बड़े सिटीज़ जो है ना,
इनकी ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है। अब सरप्राइजिंगली मैं एक दफ़ा देख रहा था अपने उसके, मेरी ज़्यादा ऑडियंस कराची की है। हाँ, कराची में आबादी बहुत है ना सर। ये आबादी तो है, लेकिन डेफिनेटली एक लैंग्वेज का भी तो होता है ना, हम उनके साथ कनेक्टिविटी फील नहीं होती उस तरह से, शायद उस वजह से देखते हैं जिस तरह मैं भी कराची का बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, उनका लहजा मुझे अच्छा लगता है शायद। तो ये वजह भी हो सकती है कि वो भी आपका सुनते हैं कि हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एक्सेंट के अंदर पंजाबी का एलिमेंट नज़र आता ही आता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में अभी भी ना ब्रॉडबैंड पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं किया जिस तरह होना चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है, अभी भी हमें बेसिक सहूलतों से आपको पता है थोड़ा सा महरूम ही रखा गया है। हाँ। आप गांव देहातों में चले जाएं, जो बैकवर्ड टाइप के जो इलाके हैं, तो उन बेचारों की सबसे बुनियादी ख्वाहिश ही है। आप यकीन करें, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं टेक से रिलेटेड बंदा हूँ, कि यार हमारे इलाके में इंटरनेट नहीं है, असद भाई को जुगाड़ बताएं किस तरह हम ला सकते हैं। मैं उनको जुगाड़ बताता भी हूँ कि किस तरीके से आप वायरलेसली इंटरनेट पहुँचा सकते हो, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। जी। तो मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि कितना लोग बेचारे महरूमी का शिकार, उनके पास पैसे हैं लेकिन इंटरनेट नहीं है, सहूलत नहीं है। ठीक है, वो पैसे खर्चना भी चाह रहे हैं लेकिन वो बेबस हैं, वहाँ पे है ही नहीं, कोई सहूलत नहीं है। तो कराची और लाहौर जो है वो ज़रा थोड़े मेगा सिटीज़ हैं, यहाँ पे फिर आपको पता है कि ज़रा हर बंदे के पास इंटरनेट की जो बेसिक जो फैसिलिटी होती है वो है, अवेलेबल है, इसलिए आपको यहाँ से ट्रैफिक को डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा मिलनी है ना, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि सबके पास कनेक्टिविटी मौजूद है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लें, ये छोटा सा एक कह लें कि असाइनमेंट है आपके लिए। ये आवाज़ तो मेरी है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की दिल की ख्वाहिश है, अगर ये आप पूरी कर सके, क्योंकि आप टेक अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। सर क्या आप हमारे लिए वो शार्क पकड़ सकते हैं जो हर 2 महीने बाद हमारे इंटरनेट की तारें खा जाती है या काट जाती है? उस शार्क से तो मैं खुद भी बहुत तंग हूँ और सारे पाकिस्तानी तंग हैं, और लगता है जैसे शार्क की फेवरेट जो खुराक है ना, वो बाकी मछलियाँ नहीं है, वो तार है। पूरी दुनिया कहाँ से 5G की टेस्टिंग हो के आगे 6G पे चले गए, और हमारा अभी हर 2 महीने बाद वो तार काट जाती है। यार मुझे ये भी लगता है, कई बार शक होती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि शायद इतनी बार वो काटती नहीं है जितना हम उस पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता भी नहीं है और मकसद कोई और ही होता है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल तो वो हम शार्क बेचारी को बदनाम करते हैं। जासमी, एक बड़ी कॉमन हमें जो है ना शिकायत मिलती है, या ये किस्म का समझ ले धंधा भी है, फेसबुक पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, टिकटॉक पे भी लोग अपने चैनल्स बेचते हैं। जिस तरह आपके भाई का चैनल, अब आप कह रहे हैं कि वो इस तरह बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, तो ये लोग चैनल बेचते भी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए, चैनल बेचने पे कोई इतराज़ नहीं है। चैनल एक बंदा चैनल चला रहा है, ठीक है, एक बंदे ने चैनल को बनाया है, उस पर सब्सक्राइबर्स लाया है, उसका राइट है कि वो बेच दे, ठीक है, उसमें मसला नहीं है। चैनल ख़रीदने वाले का भी राइट है कि वो पैसे दे के ख़रीद रहा है, लेकिन उसमें फिर ये है कि देखें, एक बंदा वो जो ख़रीद रहा है उसको ये भी सोचना चाहिए कि यार उसको फ़ायदा कोई ख़ास होने वाला नहीं है अगर उसके पास कोई जानदार प्लान नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि देखें, वो चैनल उस बंदे की वजह से फेमस हुआ है, उस बंदे की वजह से सब्सक्राइबर आए हैं, ठीक है। अगर आप ख़रीद भी लोगे तो उस तरफ बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे मैं अब आपके इस पॉडकास्ट वाले चैनल पे कब्जा कर लूँ, तो मैं अगर इसको चलाना भी स्टार्ट कर दूंगा तो लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक और इससे मिलता जुलता जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो शायद आपने पता नहीं पूछा या आप मज़ीद पूछेंगे, वो ये कि वॉच टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, चैनल का जो एक टारगेट है वो पूरा करवा दो। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान का नाम है जिसका काम ही ये है, तो वो सिर्फ आपको हर वक्त उसकी ऐड आपको नज़र आती है कि भाई मुझसे फॉलोअर ले लो, 4000 घंटे पूरे करवा दो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार मैं इस हक़ में तो शुरू से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि शायद मेरी समझ थोड़ी है कि ये इसका बेनिफिट मिलता कैसे होगा, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक तो इसका नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं। क्योंकि वजह सर ये है कि 4000 घंटे अगर आप पूरा करवाने के लिए पैसे दे रहे हो यूट्यूब को या किसी थर्ड बंदे को या किसी को भी, तो आप बाद में कैसे कमाओगे? ठीक है, आप तो कमाने के लिए आए हो यूट्यूब पे, ठीक है, इसलिए आपने चैनल बनाया, तो आप उल्टा खुद जेब से पल्ले से दे रहे हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप पैसे यूट्यूब से लो, ना कि यूट्यूब को दो। अच्छा, अब चले अब इस तरह थोड़ी सी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि जी आपने पैसे दिए हैं टारगेट पूरा करने के लिए, तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान सर ये है, यूट्यूब को ये समझ आ जाती है कि ये जो व्यूज़ हैं ये फेक हैं, ठीक है, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं आपके फेक हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके जो रियल सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बाद में लाइक भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बाद में कमेंट भी करते हैं, वो बाद में एक्टिविटी भी शो करते हैं। अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है ना, आई थिंक मोनेटाइजेशन पूरा करने के लिए 1000 आप फेक ख़रीद लेते हो,
मुझे ये बताएं कि वो 1000 तो बोट टाइप होगा ना, जी या ऐसे ही वो है, आईडी हाँ। आपने बना के रखी होंगी, या जो भी इस तरह के बहुत से तरीके हैं, वो तो बात की बहस है, लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो बाद में एक्टिविटी भी शो करेंगे, वो आपके साथ अटैच भी रहें, वो तो है ही नहीं ना, वो हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक्टिव ही नहीं है वो। तो क्या वो यूट्यूब का एल्गोरिथम बड़ी आसानी से पकड़ नहीं लेगा कि ये 1000 में से कोई एक बंदा भी नहीं आया बाद में? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाद में फिर जो आप सही काम भी करोगे, देन भी आपका चैनल कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने 2 नंबरी से स्टार्ट किया है, आपने चीट करने की कोशिश की है एल्गोरिथम को, बिल्कुल सही और है। फिर एल्गोरिथम आपको सजा देगा। तो आप की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया। बिल्कुल ऐसे ही। और जो लोग इस पे एड्स चलाते हैं, गूगल के ऊपर ही ऐड चला के लेते हैं, उसमें तो काफ़ी हद तक कहा जाता है कि वो जेन्युइन लोग ही होते हैं, सिर्फ उनको ऐड आप डिस्प्ले कराते हैं हाँ, और वो आपको वो कर ठीक लेते है, वो ठीक है, उसमें चले, मैं ये काबिल कबूल है फिर भी हैं। कि ये फिर भी 2 नंबरी में नहीं आता, क्योंकि ये जेन्युइन तरीका है, उन्होंने खुद अलाउ किया है, ठीक है, उनके नॉलेज में है ये सारी चीज़। उसमें ठीक है, आपको जो लोग हैं मिलते हैं वो भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक मिलते हैं, जी। सिर्फ आपने अपने पैसे के ज़ोर पे समझे अपने इंप्रेशन बढ़ा लिए हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ यही है कि जैसे वो यूट्यूब ने खुद आपको इंप्रेशन देने हैं, वो अगर नहीं दे रहा, आपको ज़रा सब्र करना अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने पे करके इंप्रेशंस जो हैं वो ख़रीद के बढ़ा लिए, और उसमें से लोग निकल आए, आपके व्यूज़ बढ़ गए, आपको सब्सक्राइबर मिल गए, चलें ये समझ आती है। लेकिन रिकमेंड मैं इसको भी नहीं करता, क्योंकि है। इसमें देखें ना, आपके पैसे ज़ाया तो हो रहे हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स। उसके बाद आपको उस लेवल का बेनिफिट ना मिले, तो ये जो पैसे, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपकी ज़ाया होगी। बिल्कुल सही। आप इसको एज ए चैलेंज लें, और खुद जो है कोशिश करके जो है ऑर्गेनिकली जो है वो कोशिश करें कि आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़े, मज़ा तब है। अच्छा, लास्ट में सर, इससे पहले हम पॉडकास्ट का एंड करें, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और इनफैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर यूट्यूब को लेके ट्रेंड चल रहा है फेसलेस चैनल का। आप खुद भी कोई चैनल रन कर रहे हैं, इसका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? यार देखें, ये इसमें ये होता है फ़ायदा फेसलेस चैनल में, अगर कोई आप कामयाब कर लेते हैं। देखिए, फेसलेस चैनल बनाया क्यों जाता है? फेसलेस चैनल 2 तरह के होते हैं। एक तो जो वो है कि जो पाकिस्तानी लोग अक्सर चला रहे हैं, उसको भी हम फेसलेस ही कहेंगे, जैसे आसिफ अली टीवी। जी। एक फेसलेस होता है, एक वॉइसलेस होता है। हाँ बिल्कुल। यानी कि एक टाइम पे दोनों भी हो सकते हैं, कि फेसलेस भी है और वॉइसलेस भी है। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी चला रहे हैं जो फेसलेस में हैं लेकिन वॉइस होती है उनकी, जैसे हकीकत टीवी है, ठीक है, जैम टीवी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फेसलेस है। तो एक तो ये चैनल है, तो इनका फ्यूचर जो है वो मैं इनको रिकमेंड तो यही करूँगा सब दोस्तों को कि यार आप फेस के साथ आएँ, फेस के साथ ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ब्रांडिंग आपकी अच्छी होती है, क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिसको वो देखते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बार यूट्यूब ने हमें एक वर्कशॉप दी थी, तो शुरू में जब बिल्कुल यूट्यूब नया नया था, ठीक है, तो उस टाइम जो बड़े जो टॉप यूट्यूबर्स थे ना, तो उनको उन्होंने एक वर्कशॉप दी, तो उन्होंने ये हमें कहा कि जो लोग भी फेस लेस कर रहे हैं ना, काइंडली वो फेस के साथ करें, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सही। हमारा ये तजर्बा है। वो मेरे पास अभी भी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैंने की थी, उसमें ये बिलाल भाई भी थे शामिल, ठीक है, जो उस टाइम जो फेमस यूट्यूबर थे उनको उन्होंने इन्वाइट किया था। तो मैं ना कभी फेस लेस बनाता था, कभी मैं जो है वो फेस के साथ बनाता था। उस टाइम मेरा मिला जुला रुझान था शुरू में, ठीक है। फिर मुझे उन्होंने स्पेशली कहा था कि यार आप फेस के साथ बनाएं, आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मुझे उस टाइम मुझे नहीं ये समझ आई बात की, मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो बात ही अपनी बतानी है। लेकिन जब मैंने उनके कहने पे फेस के साथ बनाना स्टार्ट किया, मुझे बहुत वाज़ेह अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आपकी अपनी ब्रांडिंग हो रही है ना, सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें सर ये जो कर भी रहे हैं लोग, अभी जिस तरह आपने कहा कि एक तो है फेसलेस, एक है वॉइसलेस। अब उसमें वॉइसलेस में क्या होता है कि मुख्तलिफ क्लिप्स उठा के वो आपस में उनको जो है ज्वाइन कर देते हैं, पीछे हल्का सा को म्यूज़िक लगा देते हैं। इस वक्त लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं उसमें से, तो इसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस है आपका? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ, और एक्सपीरियंस भी है। आप एक्चुअली पूछना भी यही चाह रहे थे, वो तो मैंने ज़रा आपको एग्जांपल और दे दी। अच्छा, जो वॉइसलेस या फेसलेस चैनल है ना, जिसे वो क्या कहते हैं, एक ख़ास टर्म भी यूज़ करते हैं उसके लिए, जो कि फजूल सी टर्म है, मुझे वो पसंद नहीं आती। क्या कहते हैं, आपको याद आ रहा है कि एक बहुत ही मशहूर टर्म है उन चैनल्स के लिए ना, कैश काउ चैनल। कैश काउ चैनल, अल्लाह भला करे, चैनल। कैश काउ चैनल, ये बस कह लें कि इन्होंने खुद ही एक मशहूर कर ली टर्म। खैर चलें, ये चैनल स्पेसिफिकली कह लें कि ऐसे कंट्रीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पे ऐड रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सारी गेम तो ऐड रेट की है ना। हाँ बिल्कुल। आपको अच्छा ऐड रेट मिले, आपको पैसे ज़्यादा बने, थोड़े व्यूज़ पे भी आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में आपको पता है, इंडिया में जो ऐड रेट है वो काफ़ी कम है जी। ठीक है। तो बाकी जो कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे ऐड रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है।
सही है, इवन मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स। बिल्कुल एग्रीड। ठीक है, तो ये 5 to 10 टाइम्स का एडवांटेज लेने के लिए लोग फिर इस तरह करते हैं। ठीक है, अगर हम उर्दू में बनाएंगे तो फिर उर्दू में तो वो लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, और इंग्लिश हम उतनी अच्छी बोल नहीं सकते। सही। और अगर हम एआई का यूज़ करें तो एआई सम केसेस में तो ठीक है चलता रहता है, सम केसेस में वो कई बार ना गुस्सा भी कर जाते हैं। एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। हाँ, तो एआई को थोड़ा कई बार यूट्यूब जो है वो पेनलाइज भी कर देता है। ठीक है। ठीक है, कई केसेस में छोड़ भी देता है, लेकिन कई केसेस में ना एआई के चैनल्स को वो बैन भी कर देता है। ठीक है, ये भी एक नुकसान है। और लोगों को भी वैसे पता चलता है, सुनने वालों को, यार ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, लोगों को समझ आ जाती है अब बिल्कुल ऐसी कि इंसान की वॉइस में और इसमें क्या फ़र्क। तो इस वजह से फिर ये बनाए जाते हैं और कि आपका रेवेन्यू अच्छा हो जाए। और मेरा ख्याल है कि जब तक आप ठीक है कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, आप ठीक करते रहो, इसमें कोई मजाइका नहीं है। क्योंकि इसमें देखें, अगर सस्पेंड भी होगा तो इसमें कोई आपको नुकसान भी नहीं है। कौन सा कोई आपकी ब्रांडिंग थी, ऐसे ही बिल्कुल या ऐसे। आपके फेस का कोई मसला था कि जी आपने सालों की मेहनत से बनाया। ठीक है, जब तक कमा रहे हो कमाओ, बिल्कुल ठीक। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो फिर तो आप करो। वैसे इसमें कोई मजाइका नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो नंबरी तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आप आपकी एफर्ट है ना, मेहनत है बल्कि इस पे। आपकी एफर्ट है इसमें, आपका यूनिक आइडिया, आपकी क्रिएटिविटी है जी। उसके बाद ही आप कमा रहे हो। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई, मैं इसको बुरा तो नहीं कहूँगा। तो आप कर और सकते इसकी मेन जो मुझे वजह लगती है वो प्रीमियम कंटेंट भी है। बिल्कुल। प्रीमियम कंटेंट पे भी बल्कि अगर आप बात करना चाहें कि क्योंकि हमारे यहाँ जो वही इसका जो है ना रेट इतना अच्छा नहीं मिलता है ऐड का, तो लोग प्रीमियम कंटेंट में जाते हैं, वो सारा यूके यूरोप हाँ यूएस में हाँ जाता है। हाँ, मैं वही बात ये है कि उन कंट्रीज में ऐड रेट ज़्यादा है ना सारा, इसलिए उन कंट्रीज की ऑडियंस के लिए सारा डिज़ाइन किया जाता है। बिल्कुल सही। और वो ये भी फिर बड़ी रिसर्च की जाती है कि जी उन लोगों को पसंद क्या है, उनका ट्रेंड देखा जाता है, उनका शौक देखा जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हम बनाते हैं। अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, मैं भी थे, वहाँ पे एक भाई ने बात की थी। उन्होंने कहा जी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह हमारी पॉडकास्ट है, हम उर्दू में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तो इसको आप 15 से 20 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा के, अब जैसा रशियन में उन्होंने कहा अरबिक में कर दें, इंग्लिश में कर दें, और जितनी चाइनीज़ में करके, यही चेहरे हमारे होंगे, बोल हम ही रहे, सारा एक्सप्रेशन हमारे हैं, इंप्रेशन हमारे आएंगे, लेकिन वॉइस हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस पे थ्रू एआई या डेफिनेटली एआई करेंगे, और क्या है, वो तो हमारे पास को टूल नहीं है ना। अब हम उर्दू बोल रहे हैं, इसको चाइनीज़ में करना है, तो इसका आप समझते हो फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में? यार देखिए, यूट्यूब पे तो मैंने बताया कि एआई जनरेटेड पे ना कई बार वो ना पकड़ लेते हैं, कई बार नहीं भी पकड़ते। बड़े बड़े पुराने चैनल जो एआई से चल अच्छा, रहे हैं। सॉरी, मैंने बात की फ्यूचर की, क्योंकि अभी तो एआई खुद अभी लर्निंग फेज में है ना, अभी तो उसकी मेच्योरिटी उस तरह आई नहीं है। फ्यूचर में जाके आपको लग रहा है कुछ जितनी तेज़ी से एआई इवॉल्व हो रही है? अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूं मज़े की, कि अगर तो आप ना एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो ना, किसी भी आपकी कैटेगरी में कोई कंटेंट है, आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हो, ये आपका लीगल राइट है जी ठीक है, और उस पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। वो आपकी एक और यूनिक चीज़ हो जाएगी। मसलन आप, हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसको हम ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में कर लें, जी, अरबी में कर लें, अरबिक में कर लें उस ऑडियंस के लिए, जी। तो इसको हम अगर यूट्यूब पे ही रख देंगे ना, तो यूट्यूब भी इस पर कॉपीराइट नहीं डालेगी। सही है। ये वो इजाज़त दे रहे हैं शुरू से, लेकिन ना इस पे थोड़ा सा एतराज़ अब चल रहा है अभी, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है। ये इतनी नई चीज़ है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स अभी खुद बड़े कंफ्यूज हैं कि इनका हमने करना तो करना क्या है। बिल्कुल सही। अभी तक ये रूल्स नहीं बना पा रहे। तो फ्यूचर इसका इसलिए नहीं होगा कि फिर फ्यूचर देखें ना, मेरी बात सुने, सबके लिए ये चीज़ आ जाएगी, तो इसमें तो आपका तो कोई इनपुट गिनी नहीं जाएगी, आपका तो कोई इसमें स्ट्रगल हो नहीं रही, आपका तो इसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही। सही। एक क्लिक करेंगे सारा कुछ हो जाएगा। और अगर एक क्रिएटर आपके लिए होगा तो दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, सबके लिए हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो सारे बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें फ्यूचर होना या ना होना तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मामला नहीं है। बस हाँ, जब ये फीचर आएगा देखने वालों का भला ज़रूर हो जाएगा कि उनके पास सारी ज़ुबानों की चॉइस मौजूद होगी, वैरायटी मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो वो आप अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज को भी अपनी ज़ुबान में एंजॉय करना चाहते तो आप कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एज ए कंटेंट क्रिएटर भी शायद हमें ये फ़ायदा मिल जाए कि हमारी जो रीच है वो बढ़ जाए। ऐसे ही, बिल्कुल ये फ़ायदा ज़रूर होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें दूसरा इसमें जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है ना, अब हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम अपने जोग्राफिकल रीजन को जेन में रखते हुए, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई उसको जेन में रखते हुए कर रहे हैं। यही डिस्कशन अगर कोई अमेरिकन कर रहा होगा तो वो अपने हिसाब से कर रहा होगा, कोई चाइनीज़ कर रहा होगा वो अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहा होगा, तो एक फ्लेवर डिफरेंट मिल जाता है आपको। अब जिस तरह हम इंग्लिश कंटेंट क्यों कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से कि हमें पता है कि वो हमसे एडवांस लेवल है उनका। बिल्कुल। अब इंडियन का भी कंटेंट हमसे एडवांस है, हम इसी वजह से कंज्यूम कर रहे होते हैं कि यार शायद वहाँ से कोई बेहतर चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बड़ा मज़ा आया और हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी लंबी पॉडकास्ट कर ली और आई होप कि सारे
हमारी ऑडियंस को जो है ना आंसर मज़ेदार मिल गए, और जो एक मिथ था कि जी नया बंदा ग्रो नहीं कर सकता, उसको भी आपने काफ़ी अच्छा डिकोड किया। और एक कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बन जाता है। हाँ, उस कंसिस्टेंसी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको सुधारें नहीं, गलती हो रही है तो उसको साथ साथ करेक्शन करते जाएं, बिल्कुल, एडवाइस लेते जाएं, और एक दिन आएगा कि आप ग्रो ज़रूर कर जाएंगे। बिल्कुल सर सही। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। मैंने पूरी कोशिश की कि आज यूट्यूब का पूरा पोस्टमार्टम किया जाए और समझा जाए, क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी ये चाह रहा था कि इस चीज़ को सारा समझा जाए, देखा जाए कि इसका सिस्टम काम किस तरह करता है। क्योंकि जब सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सक्सेस मिल जाती है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है, कोई ऐसी आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा। बाकी अगर सारे प्लेटफॉर्म ने आपको वेलकम कह दिया अच्छे से, तो एक जगह पे अगर आप स्टक हो गए हैं तो किसी भी अपने सीनियर से कोई मशवरा करने में या उनको उनकी हेल्प लेने में कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, पसंद आए तो आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।